All right, so this is June 6th, and we are on our day 4 of our XYZ days of फाउंडेशन प्रोग्राम. मैं खुद नहीं कह पाऊंगा 4 दिन में, तो डेफिनेटली 10 डेज का आपने सोचा होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है. इट विल एनी विच वेज मूव. कम से कम 15-20 क्लासेस की पॉसिबिलिटी इजीली मुझे लग रही है. लेट्स सी हाउ इट गोज. बट थैंक यू सो मच एवरीबडी who all are here, and superbly amazing to see you guys. It's a sea of white here. I have most of the people who are wearing white, and you're looking absolutely amazing. And it's not for anybody else, it's for just yourself. Always remember this. ये आपके लिए है. It's not for anybody else. You feel good. आपको अच्छा लगता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाता है. आपका अच्छा लगना जरूरी है. That is what the main point. Thank you so much everybody. एंड मतलब लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कि आप लोग न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं, कि भाई इससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है. सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच. चलो, अभी हम शुरुआत करेंगे नंबर 6 से, बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज टुडेज डेट इज 6. आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेली में क्या लिखने कहता हूं, और जिन्होंने लिख लिया होगा आप समझ लो कि न्यूमरोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है. जिन्होंने नहीं लिखा है, आई जस्ट गिव यू ऑल 1 minute ओनली. वी कांट वेस्ट एनी टाइम हियर. We need to be very quickly writing down today's date. आप लिख लो ऊपर में day 4. Today's date 6th of June 2026. PND combination आज के तारीख का रहेगा 6 and 4. 6 and 4. पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 6. डेस्टिनी नंबर क्या आएगी आज की तारीख की? 4. कैसे आएगी डेस्टिनी नंबर? 6 + 6 + 2 + 2 + 6. पूरा टोटल करोगे तो नंबर 4 की तरफ में आता है. सो आज का पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी कॉम्बिनेशन, द PND कॉम्बिनेशन फॉर टुडे इज 6 and 4. 6 मतलब इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो रहेगी नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, लव लाइफ कैसे रहेगी, उसे क्या चीज लाइफ में करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. अब इसी में आएगा डेस्टिनी में 4. क्या हमने 4 पढ़ा है? क्या हमने 4 पढ़ा है? द आंसर इज यस. परसों ही पढ़ा था हम लोगों ने 4. अब इसको कंबाइन कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत लोग का सवाल आया था कि एवरीबडी वाज आस्किंग दैट सर हाउ डू वी मैनेज द डेस्टिनी नंबर. उसको कैसे समझना है? देखो, आपका जो पर्सनैलिटी नंबर जो होता है ना, उसकी वाइब्रेशन हमारे लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 तक के बहुत स्ट्रांग रहती है एज. आपका जो पर्सनैलिटी नंबर जो होता है, उसकी वाइब्रेशन हमारे लाइफ में अराउंड 35 to 40 तक के बहुत स्ट्रांग होती है. सबको समझ में आया? अब स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि 80% आपका पर्सनैलिटी नंबर एक्टिव रहता है, 20% आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेटेड रहता है. लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, राइट दिस डाउन. 80% पर्सनैलिटी नंबर, 20% डेस्टिनी नंबर. तो ये दोनों नंबर की वाइब्रेशन एक्टिव होती है, लेकिन ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो होता है पर्सनैलिटी नंबर का. ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो होता है पर्सनैलिटी नंबर का. सिमिलरली जब हम 35 क्रॉस करते हैं, 35 की एज जब हम क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आते हैं mid-30s में, और डेफिनेटली 40s में क्राइसिस आते हैं. क्राइसिस मतलब या तो उठक या तो बैठक, मतलब या तो बहुत अच्छा होता है तो गड़बड़ होती है. आप सब देखो, दोज हु आर 40+ ईयर, आप नोटिस करके देखो कि 40 के रनिंग एज में आके, मतलब 39 का बर्थडे हो गया, 40 के रनिंग एज में आके थोड़ी बहुत उठक पटक देखने को मिलती है. उसके दो रीजंस होते हैं. दो रीजंस. पहले रीजन क्या होता है कि आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. डेस्टिनी नंबर कब एक्टिवेट होता है? 35-36 से आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू होते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ दो, है ना. यूल गेट सम इंडिकेशंस, कुछ तो भी अलग चल रहा है लाइफ में. 35 के बाद में, 35 तक के आप देखो, आदमी ना जॉब चेंज करता है, बिल्कुल शादी कर लिया, बच्चे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. 35 के बाद में ही तहलका मचता है. क्यों? डेस्टिनी नंबर कहीं ना कहीं आपका एक्टिव होना शुरू हो जाता है, पहली चीज. और ये नंबर 40 की एज तक के आते आते कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाता है. 40 की एज तक आते आते, तो 40 की एज में क्या होगा? डेस्टिनी नंबर 80% स्ट्रांग रहता है, एंड पर्सनैलिटी नंबर 20% स्ट्रांग होता है. इसको लिखना, कंफ्यूज मत करना जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. पर्सनैलिटी नंबर
80-20 रेशियो 35 तक, 35 से 40 इज कॉल्ड ट्रांजिशन पीरियड, और 40 के बाद में डेस्टिनी नंबर इज 80%, पर्सनैलिटी नंबर इज 20%। ये वाइब्रेशन अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब आप बोलोगे सर डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो गया तो पर्सनैलिटी नंबर को देखना है कि नहीं देखना है? पर्सनैलिटी नंबर इज योर माइंडसेट, आपका स्वभाव, वो कभी चेंज नहीं होता। और डेस्टिनी नंबर होता है आपकी लाइफ की जर्नी, पर्सनैलिटी नंबर होता है आपका स्वभाव, आपका माइंडसेट, और डेस्टिनी नंबर क्या होता है? आपकी लाइफ की जर्नी। तो आज की तारीख को डिकोड करते हैं, पहले नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 6। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 6, बॉयज एंड गर्ल्स। We have a complete sea of white here on the screen, which is absolutely amazing. बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। कल के लिए भी कुछ प्लान करेंगे, ठीक है? बट नो ब्लैक्स, ब्लैक एक हाथ बार ठीक है, नॉट मच। ऑलराइट, वी विल नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी नंबर 6। पर्सनैलिटी नंबर 6 का मतलब क्या होता है? जो लोग 6 तारीख को पैदा होते हैं, 15 तारीख को पैदा होते हैं, 24 तारीख को पैदा होते हैं, और कुछ धुरंधर रहेंगे जो 33 तारीख को पैदा होते हैं। 33, अगर कोई होगा तो 33। ठीक है, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। अब पर्सनैलिटी नंबर में सबसे पहली चीज आप देखोगे नंबर 6 में, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस, जिसको हम कहते हैं शुक्र। शुक्र, शुक्र। और आपने बहुत चीज पढ़ी होगी वीनस के बारे में। वीनस इज अ प्लैनेट विच बेसिकली अट्रैक्ट्स लग्जरीज इन लाइफ। सुना होगा आपने ऐसा, लग्जरीज की तरफ ज्यादा जाता है, लग्जरी ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लैनेट है ये। अगर आप सोलार सिस्टम के सारे प्लैनेट्स देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग प्लैनेट इज वीनस। कभी आप वीनस की फोटोग्राफ देखिए ऑनलाइन, आपको समझ में आएगा, वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो जो लोग नंबर 6 के साथ रेजोनेट करते हैं एज पर्सनैलिटी नंबर, ये लोग भी आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, पॉजिटिव ऑरा, ये ज्यादा दिखेगा आपको, ये ज्यादा दिखेगा। मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, लव, फैमिली, इसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। प्यार, मोहब्बत, लव, फैमिली, नंबर 6। लिखा? लकी डे फॉर वीनस आपको पता ही है, फ्राइडे। लिख लो, फ्राइडे। लकी कलर अब बताना पड़ेगा आपको कि पता है? ठीक है, यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर राइट नाउ। जो कलर आपको दिख रहा है वो लब समझ के चलो लकी कलर्स में आएगा। वाइटिश, ऑफ वाइटिश, पिंकिश कलर्स। जो स्टोन नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है दैट इज डायमंड। डायमंड।
Are the comments distracting you guys? Should I make it to 1-1 or it's okay? ये सब कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, लिखा? ऑलराइट। अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का ध्यान रखने में इन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का ध्यान रखने में इन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली का ध्यान रखने में इन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। लिखा? ओके। ये किसी को भी देख के पहचान लेंगे कि उसका मूड कैसा है। इवन इफ द पर्सन इज स्माइलिंग, तो ये पहचान लेंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इतना सैड क्यों है, इतना परेशान क्यों है। इसका मतलब फेस रीडिंग नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि दे आर गुड एट इट। लिखा? ऑलराइट। कुछ मैजिकल पावर होता है नंबर 6 का कि आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ मैजिकल पावर मिलेगा आपको। देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट नंबर 6 कि आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या इनसे दोस्ती करना चाहेंगे, या इनसे मिलना चाहेंगे। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, ये इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, ये इनका नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूँ, ये इनका नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। मतलब जितने बार भी मिरर दिखेगा वहां पे अपने आप को फ्रंट पोज, बैक पोज, साइड पोज से एक बार देख ही लेंगे। I've just made the comments to 1-1 so that you guys don't get distracted. ठीक है? Alright. इसी में लिखो, साफ सफाई का भी काफी शौक रहता है नंबर 6 को। They like cleanliness. साफ सफाई, cleanliness, cleanliness. तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छी पर्स कैरी करना, अच्छे नोटबुक में नोट्स बनाना, अच्छा पेन कैरी करना, अच्छे शूज पहनना। मतलब अच्छे का मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता। अच्छे का मतलब ये होता है कि अगर इनको ये पता है कि मेरे को कॉटन सूट करता है, तो कॉटन की शर्ट अगर XYZ की रुपीस की आती है तो मैं वही लेने वाली हूँ। या XYZ टाइप की कुर्ती अगर मुझे पसंद है, इस ब्रांड की मुझे कपड़े ज्यादा पसंद, तो वो वही लेंगे। दे वोंट चेंज इट, दे वोंट चेंज इट। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने कंफर्ट में। इसको हम कहते हैं लग्जरी। आई रिपीट वंस अगेन, लग्जरी का डेफिनेशन आप लोग सब लिख लो। अपने
कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को लग्जरी कहते हैं, जबरदस्ती पैसे खर्च करने को नहीं कहते लग्जरी। अपने अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करना इज लग्जरी, और ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, they won't। लिखा होटल इंडस्ट्री, मॉडलिंग, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें इन्हें, ये सारी फील्ड्स इन्हें सूट करेगी। ऐसी वो सारी चीजें जहां पे अ पर्सन स्पेंड्स मनी फॉर इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए जहां पैसे खर्च करता है, इंजॉयमेंट के लिए। ओपन के लिए देखो, नंबर 6 का ना और एक ट्रेट है कि नंबर 6 ना थोड़ा सा बातें घुमा देते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होते हैं, थोड़ी बातें घुमा देते हैं, तो ओकल के लिए ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। ओकल्ट के लिए नॉट बैड, जब कोई भी व्यक्ति ओकल्ट में आ सकता है, कोई नहीं है, इट इज जस्ट कॉलिंग, इट्स जस्ट अ कॉलिंग। लेकिन मौज मस्ती, हाई एंड परफ्यूम्स, ज्वेलरी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें इनको बहुत सूट करेगी, बहुत सूट करेगी। सेवा का नंबर है नंबर 6, सेवा, सेवा करते हैं किसकी, अपने फैमिली की, सेवा का नंबर, सेवा। सेवा का मतलब होता है नर्चरिंग करना, केयर करना, करना, दैट इज व्हाट सेवा इज, नर्चरिंग, केयरिंग। ठीक है, इनसे सब लोग प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, जो सबके हिसाब से बातें करता है उससे सब लोग प्यार करते हैं, so that everybody loves them, everyone loves them। इनको डेट्स भी याद रहती है, डेट्स, तारीख, इनको डेट्स भी याद रहती है। रिमेंबर डेट्स, इन पे भरोसा किया जा सकता है, यू कैन ट्रस्ट देम, यू कैन ट्रस्ट देम। लिखा ना, इसको फैमिली नंबर भी कहते हैं, नंबर 6 को फैमिली नंबर, फैमिली नंबर।
मतलब अगर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नंबर 6 वुड बी वेरी गुड पार्टनर। अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, नंबर 6 विल बी वेरी गुड पार्टनर। बहुत अच्छे सपोर्ट और सपोर्ट रहेंगे, सपोर्टिंग स्पाउस बहुत अच्छे। ठीक है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं इस बार आज की क्लास में, ट्राइंग टू सी एज मच एज वी कैन कवर। नीट एंड नीटनेस और क्लीनलीनेस काफी पसंद रहती है इनको। तो नंबर 6 वाले अगर आपकी मम्मी है तो समझ के चलो कि अगर आपने चीजें ठीक नहीं रखी तो बैंड बजने वाली है। और मदर इज रूल्ड बाय नंबर 6। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल बाइट्स यार, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। सो गुड, सो बी अमेजिंग। मतलब टेकन एफर्ट्स, तैयार व्यार होके बैठे क्लास में, क्या बात। इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, याद रखना। इससे आप प्रसन्न हो रहे हैं, और जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। बस ये ध्यान रखना, भगवान की भक्ति से, शास्त्र की भक्ति से शास्त्र या भगवान प्रसन्न नहीं होते। आपको उनकी भक्ति करने के वक्त में आपके मन को अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनको ब्यूटीफुल चीजें भी काफी अट्रैक्ट करती है ना। ब्यूटीफुल चीजें का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता। कोई अच्छी फोटो देख ली, कोई अच्छी सीनरी देख ली, कोई अच्छा आर्टिफैक्ट देख लिया, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। और अपने घर के साफ सफाई में बहुत टाइम देंगे, दे विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स घर की साफ सफाई में, लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत एफर्ट्स डालेंगे घर की साफ सफाई में, घर को ठीक रखने में, साफ रखने में। ऑफिस ऑल्सो, ऑफ कोर्स। आप जितने भी नंबर 6 वाले आप देखो, जिस टेबल पे आप बैठे होंगे वो नीट एंड क्लीन करके ही बैठोगे। आप ऐसे गंदगी में बैठोगे ही नहीं, होगा ही नहीं। अंदर से आत्मा ही खुश नहीं होगी, बोले आत्मा बोलेगी मैं छोड़ के जा रही हूँ तेरे शरीर को, ऐसे गंदगी में बैठेगी तो वो मन ही नहीं मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अपने घर वालों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है इनको। हस्बैंड ऑफिस पहुंच गए क्या, बच्चे ट्यूशन गए थे पहुंच गए क्या, हस्बैंड ने कहा था आधे घंटे पहले कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, अभी 3 मिनट 30 सेकेंड हो गया है, क्यों नहीं पहुंचे, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा कहाँ लग गया। हस्बैंड ने कहा 30 मिनट्स में आ रहा हूँ, तुम 29 मिनट्स में कैसे आ गए, गाड़ी फास्ट चलेगी 1 मिनट, तो वैसा कर दे। फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहना, फैमिली को लेके कंसर्न्स। ठीक है, लेकिन यही कंसर्न को हम कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। पता है माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है? हर एक को बताना क्या करना है क्या नहीं करना, और कभी कभी ये चीज अच्छी नहीं होती है। आपको बताएंगे ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये आपको बताते रहेंगे, एंड दैट समटाइम्स डज नॉट, इज नॉट गुड बेसिकली, अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अब आप लेडीज, आप भी सब जो है अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, पापा लोग से डिसीजन खुद लेते हैं। अब बच्चों पे बोलोगे तुमको यही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, तो वर्क करेगा क्या? इट वोंट वर्क। वही ध्यान रखना, वही ध्यान रखना। ठीक है, इनको ऑपोजिट सेक्स से भी काफी अटेंशन मिलता है।
लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, काफी अटेंशन मिलता है। और कुछ करना भी नहीं पड़ता है इनको, अपने आप ही मिलता है। मैं तो हूं ही हूँ, कौन है जिसने मुझको पलट के नहीं देखा, वैसे मिलेंगे आपको 6 वाले। ये कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, टाइप्स वैसा है। तो किसी 6 वाले व्यक्ति को अगर आपको पटाना है टाइप्स, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबी कतार में वेट कर रहे हैं। उस कतार में आपको अतरंगी डांस करना पड़ेगा अटेंशन के लिए, अदरवाइज मधुमक्खी ऐसे ना, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ऑल द बीज आर अराउंड इट, all the bees, because the flower is the ultimate source of food for bees end of the day. तो ये bees मंडराते रहते हैं, तो उसमें you have to be little crazy to पटाओ your respective number 6. It's a tough job, but it's worth it. क्यों worth it है? इनसे अच्छा स्पाउस कोई मिलेगा नहीं आपको। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, बट वंस देयर इज यस फॉर द रिलेशनशिप, will be absolutely very very caring nurturing spouse, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, खाने पीने की बातें करते हैं। ठीक है, शुगर इश्यूज, शुगर एंड स्किन इश्यूज, शुगर एंड स्किन इश्यूज की पॉसिबिलिटी होती है नंबर 6। इनको अगर आप डेट पर लेकर जाना चाहते हो तो प्लीज किसी लोकल आउटलेट में मत लेके चले जाना। वो आउटलेट का नाम सुन के ही आपको ब्लॉक कर देगी, जिधर पे भी आप बात कर रहे हो। या आपने फोन पे बोला कि चलो टपरी पे चाय पीने चलते हैं, तो ये बोलेगी हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क डाउन, एंड उसके बाद फोन इज आउट ऑफ रीच। इसका मतलब ये है, if you want to take them somewhere, you need to take them to a place which is very neat and clean. See, I again repeat it, it's not about expensive here guys, ठीक है? तो गलत मत समझो कि मैं, it's about neat and clean hygienic place, जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, जहाँ पे बैठ के खाया जा सकता है। इसको बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग इसको लग्जरी के साथ में इतना ज्यादा रिलेट कर दिया है कि महंगा रेस्टोरेंट नहीं, महंगा रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स दे विल लव। इसका मतलब नहीं कि हर बार आप बोलेंगे फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बट दे नीड अ प्लेस व्हिच इज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अगर आपके बॉस हो सकते हैं नंबर 6 वाले, बराबर है कि नहीं? अब आपके बॉस को पता है कि नंबर 6 वाला है, तो कभी कभी आप देखो पेपर क्लिप्स लगाने का भी एक पैटर्न होता है पेजेस पे। हैव यू एवर नोटिस दिस? अगर आपके पास में 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट आ गया है जिसको आप स्टेपल नहीं कर सकते हो, यू नीड टू अप्लाई पेपर क्लिप्स। पेपर क्लिप्स पता है आपको कैसी होती है? समझ गया क्या मेरी भावना है? समझे आप? पेपर क्लिप इज समथिंग लाइक दिस। ये देख रहा है आपको, ये छोटू सा इधर व्हाइट पे दिखा था, हाथ पे दिखा था। कैन यू ऑल सी दिस पेपर क्लिप? इस टाइप का। Now if you look at this paper clip is a very glittering कलर का है, ये वाला। अब आप नॉर्मल देखोगे तो येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक सब मिलेंगे, ग्लिटरिंग वाला है। दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माय बैच स्टूडेंट, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, सॉरी अगर आप यहाँ पे होंगे तो अपॉलॉजीज। शी हैज गिफ्टेड मी इन आवर लास्ट मीटअप एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर येलो ब्लू फटा पुराना गंदा सा यूज किया हुआ, ऐसा नहीं है, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी नाइस। जब ये आप अपने नोट्स में लगाते हो, या अपने किसी राइटर में लगाते हो, या अपने किसी स्टोरी में लगाते हो, स्टोरी मतलब पेजेस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आपको? ये किसी को भी लगेगा, बट अगर कोई नंबर 6 वाला है उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपके बॉस है वो नंबर 6 वाले,
तो मेक श्योर करो कि यू गिव हिम सम ब्यूटीफुल कलर पेन्स। व्हाई? पेन तो दे दोगे रेनॉल्ड्स का, वो भी लिखता ही है, लेकिन अगर एक अच्छा कलरफुल पेन दोगे, आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आप दोगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। यूपिन बोलते हैं इसको, सॉरी यूपिन, व्हाटएवर। माय इंग्लिश इज नॉट दैट गुड गाइस, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होती है बातचीत करने में, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो शुगर, स्किन, एंड इनको अपने बॉडी में वाटर का क्वांटिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो जोर से बोलो जय माता दी। ये तो सब बोल देंगे सारे 6 नंबर वाले, चलो पानी की बोतल रखिए, फटाफट पानी पी लो, आधा ग्लास, चलो चलो इमीडिएटली राइट नाउ एवरीबॉडी इन द क्लास। इतने ज्यादा मंत्र मुक्त होकर पढ़ाई मत करो कि पानी जैसी बेसिक चीज भूल जाओ। एवरीबॉडी ड्रिंक सम वाटर वेरी हार्ड, स्टे हाइड्रेटेड, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 6, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। अपना तो नहीं है नंबर 6, तभी व्हाइट पहनना पड़ता है। अपना दर्द अलग है, ना ही बिजनेस का नंबर 5 है, ना ही लग्जरी का नंबर 6 अपने पास। लाइफ बहुत कठिनाइयों से गुजर रही है भाई और बहनों, दुआओं में याद रखना, ठीक है। अब जो पानी कम पीता है उसको क्या होगा? जो पानी कम पिएगा उसको क्या होगा? इट इज ऑल चेन रिएक्शन। शुगर, स्किन, पानी जो कम पिएगा, कौन सी बीमारी होती है पानी कम पीने से? किस बॉडी ऑर्गन में दिक्कत होती है जहां पे डॉक्टर कहते हैं पानी पीते रहो अगर जिंदा रहना है तो? समझ गया? सब लोग आंसर लिख रहे हैं, यू आर राइट, जो आप जवाब लिख रहे हैं तो लिखो, बराबर है। पानी कम पीने से कौन से ऑर्गन में दिक्कत होती है? डॉक्टर कहता है जिंदा रहना है तो पानी पी के जाओ। समझ गया सबको? इतने समझदार हो गए हैं, आप ही बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो ब्रेन में प्रॉब्लम होती है पानी कम पीने से, डॉक्टर कहता है ज्यादा पानी पियो तो ब्रेन चलेगा, ऐसा होता है क्या? ये सुना है आपने ऐसा, ब्रेन में पानी की कमी हो गई है? नहीं ना, एक ही बॉडी ऑर्गन है सबसे दिक्कत देता है जो। अब रिलेट करो। अच्छा, कमेंट्स 1 to 1 है क्या? अच्छा 1 सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, नहीं मुझे पता था 1 to 1 है, बट चलो ठीक है, ताकि बाकी जो भटकती हुई आत्मा है जो लेटे लेटे क्लास कर रहे होंगे सोफे पे, बच्चे को खाना खिलाते खिलाते जो क्लास कर रहे होंगे, मिल गया आंसर सब लोग को? जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, भगवान करे उनको इस चीज की कभी दिक्कत ना हो। यूनिवर्स, आप थोड़ी भगवान है, भगवान जी के साथ जिन्होंने भी मैसेज किया है इस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में, इससे रिलेटेड इनको किसी को प्रॉब्लम ना हो। और जिनको आंसर पता है और फिर भी कमेंट नहीं किया है, कि ये सोचिए कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही करूं टाइप करके जिंदगी में। न्यूरोलॉजी पढ़ा तो फटाफट बस में चलिए अपने घर, उसका पेट दुखेगा, थोड़ा सा पेट दुखेगा, और फिर घबराहट होगी एकदम से, भगवान जी याद आएंगे, कहीं मुझे इस चीज का दर्द तो नहीं हो रहा है, फिर वो पानी पीने जाएंगे। और देखो सब मैसेजेस कर रहे हैं, सब मैसेज कर रहे हैं, देखो देख रहे हो कमेंट्स में, एवरीबॉडी इज मैसेजिंग। इससे पहले किया था किसी ने मैसेज? नहीं। इसको कहते हैं डर का बिजनेस, जो जिसमें नहीं फंसना है। कौन हूं मैं, हु एम आई टू से कि ऐसा आपकी लाइफ में होगा खराब? यार कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, इसी चक्कर में बाबा पंडित बैठे हुए हैं, आपको ना शनि चल रहा है, ना 7.5 चल रहा है, ना राहु चल रहा है, ना ये अंतरदशा चल रही है, ना महादशा चल रही है। कोई नीम के पेड़ से शादी करा रहा है, कोई पीपल से पेड़ से शादी करा रहा है, इंसान से नहीं शादी करा रहा है। कम ऑन, यू शुड नॉट लेट एनीबडी इन द वर्ल्ड फील इंफीरियर। आपको किसी भी व्यक्ति को हक नहीं देना कि आपके बारे में कोई गलत बोले। मैं मजाक में बोलता रहता हूँ क्लास में, दैट इज फाइन, बट ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसी में इतना ताकत नहीं है कि भाई तुमने नहीं किया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। आपसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, मेंटल के हिसाब से, अपने इनर वॉइस के हिसाब से, ठीक है।
समझ में आ गया? तो घबराना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कमेंट नहीं करना, कमेंट करना पड़ेगा। जो कमेंट करेगा उसको अच्छे से सीखने में आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। जो कमेंट करता रहेगा बीच बीच में, उनको अच्छा लगेगा, हाँ भाई मैंने कमेंट करने से क्या होता है, यू आर एक्टिव इन द क्लास। तो सोफे पे लेटे लेटे क्लास कर रहे होंगे, किचन में खाना बनाते बनाते क्लास कर रहे होंगे, तो बस मैं तो 6 नंबर वाली हूँ, भगवान पानी पी लेती हूँ, कोई दिक्कत ना हो जाए, बस वहीं पे चल रहा है। और पानी पता चला आटा आटा गूंद रहे और उसमें 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी डाल दिया कि तू भी ले एक्स्ट्रा आटा, फिर समझ में आए तो मुझे पीने की बात की, तो आटा तो पानी वाला बन गया, फिर जिंदगी में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 6 घर की और रोटी बना लेते हो, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डिहाइड्रेशन मिनिमम आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अब ये भी लिखना पड़ रहा है आपको, कौन सा ग्रेट नॉलेज है ये वाला, डेली 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, बचपन से पता है, जब से होश संभाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नॉलेज को यूज कभी किया नहीं, तो जो समझ गया वो बदल गया, जो ना समझा वो नोट्स में अटका हुआ है जिंदगी में। अब जो समझ गया का मतलब क्या है, मैं तो पीती हूँ, मैं 3 घंटा पानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे टेंशन नहीं है। जो नहीं पी रहा वो बेचारा लिख रहा है, ये पीना चाहिए, फिर किडनी में प्रॉब्लम हो गया तो ये वाली दवाई खानी चाहिए, ये वाला जूस पीना चाहिए, वाली दाल खानी चाहिए, ये सब चीजें होती है, ठीक है। 5-6 लीटर वाटर पानी इन समर रहने दो भाई, काम भी तो करना है, टॉयलेट की जर्नी में लगे रहेंगे हर एक घंटे में, काम वाम करना है कि नहीं करना है अपने को। 6 लीटर पानी, 3 लीटर पी लो बहुत है, ठीक है। ऑलराइट, सो डिहाइड्रेशन, शुगर का प्रॉब्लम, एंड बहुत जल्दी एसिडिटी हो जाती है अगर ढंग से बैलेंस खाना ना खाए, तो तुरंत एसिडिटी प्रॉब्लम, ठीक है। 1 to 1 कर दूं कमेंट्स, तो यहाँ पे किडनी के डॉक्टर के भी नाम आने शुरू हो जाएंगे। हाँ मुझे भी हल्की हल्की दर्द होती है, हाँ हमारे गांव में है एक XYZ व्यक्ति, उनका नंबर देते हो, बात कर लेना, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर दूसरा बोलेगा मुझे अर्थराइटिस की दिक्कत है, आप किसी का नंबर जानते हैं क्या, हाँ बाबा XYZ का नंबर जानते, उनकी जड़ी बूटी काम करती। फिर तीसरा आएगा पीछे, फिर चौथा आएगा, वही चल रहा है, गवर्नमेंट में वही चल रहा है। कैन समबडी एक्सप्लेन माय कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 9, दुनिया अलग चल रही है इनकी। यहाँ पे 6 नंबर की बात हो रही है, कह रहे मेरा 5 and 9 कॉम्बिनेशन कोई समझा के देगा क्या, आप समझ रहे हो? संघर्ष कहाँ है जिंदगी में, संघर्ष या अटेंशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑलराइट, खाना बहुत पसंद करते हैं, खाना भी और बनाना भी, लाइक दे वांट टू ट्राई आउट। मतलब अगर रेस्टोरेंट कोई नया खुला है इनके लोकेलिटी में, तो उधर से खाना ऑर्डर होना है, मतलब होना है। तो यू एवर वांट टू गेट गुड आइडिया अबाउट फूड, 6 नंबर वाले से पूछो यहाँ पे आसपास कौन सा खाना अच्छा मिलेगा, वो आपको 4 सवाल इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली पूछेंगे। विच कुजीन, व्हाट इज द APC यू आर लुकिंग एट, APC का मतलब होता है एवरेज पर कवर। है ये क्या चीज होती है कि 2 लोग जा रहे हो ना, 400 रुपए में खाना खाना है कि 2000 रुपए में खाना खाना है 2 लोग का, अच्छा ऐसा भी होता है, कह रहे हाँ ऐसा होता है। फिर बोलेंगे कौन सा वाला खाना आपको ज्यादा पसंद है, ऑर्गेनिक चाहिए कि तड़कता भड़कता है, सब बताएंगे आपको। नंबर 6 आर एक्सेप्शनली गुड विद सजेस्टिंग आउटलेट्स। बस ये बहुत सात्विक बन जाए, अगर ये बहुत सात्विक होगा तो बोलेंगे हमें तो नहीं पता, मैं तो सुबह 2 रोटी और शाम को चावल खा के सो जाती हूँ। उनसे नहीं पूछना, उनसे नहीं पूछना, ठीक है। उनसे पूछ के आपको लगता है कि जिंदगी में आप बहुत गलत काम कर रहे हो, आपको जीने का हक ही नहीं है, यही जी रहे हैं जिंदगी, तो वैसा भी अपने आप को सैड फील नहीं कराना। दे आर वेरी गुड कुक्स, और ऐसा नहीं कि बहुत जेंट्स भी मिलेंगे आपको अच्छा खाना बनाते हुए, और ऐसा नहीं कि पूरा खाना बनाएंगे, एक हाथ की डिश रहेगी जो उनके हाथ की आपको अच्छी लगेगी नंबर 6 में। तो संडे को अगर आपके हस्बैंड नंबर 6 वाले होंगे, खाने के थोड़े भी शौकीन होंगे, या तो संडे को बाहर से खाना आ रहा होगा, या वो बोलेंगे आज मैं बना रहा हूँ ये डिश, और वो जल्दी उठ जाएगा संडे को 8 बजे, नहा धो के रेडी 9 बजे, वॉट एवर डिश वेज नॉन वेज ही वांट्स टू प्रिपेयर, ही विल प्रिपेयर इट। 2-3 घंटा बढ़िया से खाना बनाएंगे, फिर फ्रेशन अप होके आएंगे, 4 लोग को फोन करके बुलाएंगे भी, आ भाई तू भी बैठ के खा, 4 लोग की और बनाए। और अगर नहीं आया कोई खाना खाने, अपने घर से पोर्टर करके खाना भिजवा रहे हैं, भाई मैंने क्या था, मैं तो खाना लिया, तुझे तो खाना पड़ेगा।
बहुत अच्छी, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना। नंबर 6 वाला व्यक्ति कभी भी आपको खराब कपड़े, गंदे कपड़े, बिना धुले हुए कपड़े में नहीं मिलेगा। You won't find it. They are always neatly dressed. नीटली ड्रेस्ड बोल रहा हूँ, एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं बोल रहा हूँ, नीटली ड्रेस्ड। किसी 6 नंबर वाले के घर पे चले जाओ एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड, शादी में जा रही है क्या, ये कहीं बाहर जा रही है क्या, नहीं तो घर पे हूँ। घर पे ऐसे कपड़े पहने घूमती है, हाँ ऐसे कपड़े पहने घूमती है। बाहर क्या होता है, बाहर का सेट अलग है, बाहर के कपड़े अलग। दैट इज नंबर 6। ठीक है, दिखा। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना एग्जांपल, कि बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट में जाने का अगर मौका मिले तो बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक इट। तो ऑल द बॉयज इन द हाउस, आपकी मम्मी है, सिस्टर है, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, आपकी वाइफ है, ऑल जो भी लेडी आपके घर में है, अगर वो नंबर 6 से रूल होती है तो उन्हें किसी अच्छे आउटलेट में जाके ट्रीट करिए, गिव देम द ट्रीट, दे विल लव इट। वो बोलेंगे जरा ऐसा बड़ा, अरे ये क्या जरूरत थी, अरे नहीं ये तो घर पे भी बना लेते, क्या नहीं, मन में एकदम लड्डू फूट रहे हैं उनके 3-4, एकदम बढ़िया जगह पर है। सो टेक देम टू गुड आउटलेट, दे लाइक इट। एंड लेडीज, सेम गोज विथ योर स्पाउस आल्सो। बट स्पाउस क्यों नहीं पसंद करेंगे आपके पतिदेव जाना, बोलेंगे क्रेडिट कार्ड तो मेरा यूज करेगी यहाँ पे जाके, इसलिए वो बेचारा थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, और कुछ नहीं। फिर आप बोलोगे मैं तो अपने पैसे कमाती हूँ, तो बोलेंगे अपने ही पैसे कमाती, लेकिन अपने पास ही रख लिया करो, क्यों 5,000 रुपये खर्च करने की जरूरत है। बस इतना ही है। ठीक है, लिखा। ऑलराइट, ओके। हर्बल ड्रिंक्स, टी नहीं, हर्बल ड्रिंक्स होते हैं ना, हर्बल ड्रिंक्स जो होते हैं वेरियस अच्छे वाले बोल रहा हूँ मैं। हर्बल ड्रिंक्स, गुड क्वालिटी वाटर। आप सब लोग को ना, यार मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ उस चीज का, मेरे पुराने स्टूडेंट जरा बताना नाम यार, वो इक्विपमेंट जो मैंने आपको बताया था पानी टेस्टिंग वाला, क्या नाम बोलते हैं उसको, टीडीएस मीटर। हाँ, थैंक यू। आप सबके पास में टीडीएस मीटर होना चाहिए, ऑल ऑफ यू। और आपके घर में आने जो आप पानी पीते हो उसका टीडीएस आपको चेक करना चाहिए, उसमें पैरामीटर्स लिखे होते हैं, कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है। टीडीएस मीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको लगता है कि हम तो एक्वागार्ड का पानी पीते तो वो पानी अच्छा होगा, लेकिन आप सबको पता है जिस पाइपलाइन से पानी आता है कभी वो साफ हुआ है? कभी देखा आपने किसी गवर्नमेंट वाले आदमी को बोलते हुए कि हम पाइपलाइन साफ कर रहे हैं? अनलेस इट इज ब्लॉक्ड। पीएच लेवल और टीडीएस लेवल, ये 2 पैरामीटर्स होते हैं, ये आप हम अपने घर के पानी का चेक करवाइए। सिर्फ ये मत बोलना हमने 1 लाख रुपए का लगा दिया एक्वागार्ड तो पानी ठीक हो जाएगा, नहीं। कभी कभी पानी घर पे आने वाला ही अगर खराब है तो उसको एक्वागार्ड कितना ही ठीक कर लेगा। ठीक है, ये कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द पेशेंट्स हु हैव प्रॉब्लम ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको भी होती है, तो उसका मैक्सिमम रीजन होता है या तो अल्कोहल एक्सेसिव कंज्यूम करना, दैट इज वन। सेकंड इज अननेसेसरी सप्लीमेंट्स खाना, व्हिच इज द प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो होता है ना, जो जिम वगैरह में जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि बॉडी, हर एक की बॉडी इतनी पावरफुल नहीं रहती है टू काइंड ऑफ डाइजेस्ट इट। तो ये चीज ध्यान में रखना। आपका बेटा भी जिम वगैरह जा रहा है, ही शुड नॉट, जिम में जा रहा है तुरंत 1 महीने के अंदर में उसका जिम इंस्ट्रक्टर बोलेगा सप्लीमेंट शुरू कर दो, ऐसा मत करना, मत करना, मत करना। वो दिखता है कि ये बहुत हर्बल है, ये प्रोटीन पाउडर अच्छा है, प्लांट बेस्ड, व्हाट एवर इट इज, अपने बॉडी में एडिशनल सप्लीमेंट पाउडर के फॉर्म में डालना इज नॉट गुड। आप सप्लीमेंट्स खा सकते हो, जो होते हैं ना कभी कभी B12 की जो कैप्सूल होती है, विटामिन सी की कैप्सूल्स होती है, ये डॉक्टर से पूछ के आप खा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन पाउडर्स बहुत केयरफुली खाना है। इसके ऊपर बहुत वीडियोस मिलेंगे कि लोग कहते नहीं प्रोटीन पाउडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी पियो तो सब कुछ ठीक रहता है, ऐसा नहीं होता। हर एक की बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। नंबर 6, यू नीड टू बी केयरफुल हियर, स्पेसिफिकली नंबर 6। सो हर्बल ड्रिंक्स, पानी का कंटेंट एंड
Every 6 months, there is a test which is called as urine culture. पता है आपको क्या होता है यूरिन कल्चर? वो यूरिन का सैंपल लेके उसे चेक करते हैं एवरी 6 months. नंबर 6 पीपल, हालांकि सब करे तो भी अच्छा है, कुछ नहीं यार, 1000-1500 का टेस्ट होता है, कोई बड़ा नहीं है, 500 रुपए में भी हो जाता है शायद से. यू शुड डू इट एवरी 6 months. यूरिन कल्चर, हालांकि ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहिए, बट आई विल नॉट गेट इनटू मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज थोड़ा कभी कभी पीपल टेक इट अदरवाइज. बट आपका हर 6 months में यूरिन कल्चर, ऑल द पीपल इन द हाउस, एवरीबडी, योर यूरिन गिव्स यू द एंटायर आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. और साल में एक बार आप सब लोग को एक फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए. फुल बॉडी चेकअप मतलब क्या होता है? उसमें ट्रेडमिल पे भागने बोलते हैं आपको, बराबर है कि नहीं है? उसमें कभी हार्ट ब्लॉकेज डिटेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि आप ट्रेडमिल पे ऐसे भाग रहे होते हैं. ट्रेडमिल इज लाइक दिस, ट्रेडमिल लीड्स टू 30 डिग्री एंगल, और फिर आपको भागना चाहिए, तब बराबर पता लगेगा कितने हार्ट में ब्लॉकेज है कितने नहीं है. अब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो खाते पीते घर के जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है. वेट टिल यू गो टू द डॉक्टर, एनएसएस की हार्ट में 90% ब्लॉकेजेस है, बाईपास करना पड़ेगा. इसलिए अपनी हेल्थ का चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली नंबर 6 यूरिन कल्चर, वहां पे लिखो यूरिन कल्चर, ऑल नंबर 6 फोक्स. घर पे आता है बंदा यूरिन सैंपल लेने के लिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है. किसी भी लैब में फोन करो, कोई भी ऐप में जाओ, उधर पे घर पे आएगा यूरिन कल्चर का, सेम डे आपको बता देगा, सेम डे रिपोर्ट भी मिल जाएगी. ठीक है, ऑलराइट. शुगर कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 6 शुगर, शुगर शुगर इनटेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इनको मीठा बहुत पसंद रहता है, वही चीज कंट्रोल करना है. क्योंकि मोतीचूर के लड्डू एक खाना ठीक है, लेकिन 15 एक बार में खाना जानलेवा हो सकता है. बस इतना ही फर्क है. बस एक खा के खुश हो जाओ, 15 ना टूटे. बोलेंगे तो पूरा पैकेट है 1 किलो का, मैं तो अकेले बैठ के खा लूंगी, वैसे ना करें. ठीक है. एंड स्किन में कोई भी टाइप का क्रीम या ऑइलमेंट लगाने के बाद में अगर बर्निंग सेंसेशन होता है, तो ट्राई एंड चेक कि उसमें ऐसे कौन सी चीज है जो आपको सूट नहीं कर रही है. स्किन का भी, स्किन इश्यूज भी रहते हैं ना नंबर 6 में, तो कोई चीजें कभी कभी सूट नहीं करते, ध्यान में रखना. क्या? नो टू शुगर, गुड हनी एंड डेट्स. हाँ, हनी एंड डेट्स आर गुड. हनी सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, एंड डेट्स आल्सो, यस, कैन बी डन. यस यस, गुड, थैंक यू. लिखा. नेक्स्ट, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है तो इनको नींद अच्छी आएगी. घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो इनको नींद अच्छी नहीं आएगी. आ गए, कैन नंबर 6 है लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल. आपके पैसे जिधर मर्जी उड़ाओ, क्या ही फर्क पड़ता है. कोई भी चीज एक मॉडरेट कंजम्पशन में अच्छी होती है. डेली बेसिस पे आप उसकी लिमिट क्रॉस करेंगे तो वो नुकसान ही देता है, नुकसान देता. ठीक है, ऑलराइट. बेडरूम डिजाइन शुड बी मोस्टली ऑफ light color, light shades for number 6. Light pastel shades, pastel लिखो वहां पे, pastel shades. Neat and clean, साफ सुथरा, light colors. Light colors. ठीक है. Watching नहीं, listening to good music is also good for number 6.
listening to good music before bed. Very good. ठीक है. अब इसने सवाल पूछा कि नंबर 6 बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्या? So the ideal answer is no. Not a very suitable number for business. Number 6. सब बोलते हैं लग्जरी का नंबर है, बट बहुत सूटेबल नंबर नहीं है. ठीक है. योगा, one of the best physical form of exercise for number 6. Yoga. Physical form. Exercise, yoga. Spending time near natural elements. पानी हो गया, पहाड़ हो गया, mountains, greenery. Spending time near natural elements. अब देखो, योगा में अकेले जाने को तो बोर करता है, और आपको भी बोर हो जाएगा अकेले जाने में, तो किसी को साथ में पकड़ लेना. चल, तेरी फीस भी मैं भर देती हूँ, तू चल मेरे साथ योगा, इतना कर लेना. नंबर 6, साथ में कोई पार्टनर ढूंढ लेना योगा के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज करते हैं, जिम, देखो जिम एक्सरसाइज आर द बेस्ट टूल्स, बट अगर आप योगा वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. लिखा. जितना घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, उतना इनके चेहरे पे ग्लो रहेगा. जितना अच्छा इनका घर का एटमॉस्फेयर रहेगा, उतना ही अच्छा इनका चेहरे पे ग्लो रहेगा. तो कोई 6 वाला अगर आपको बहुत चार्मिंग नहीं दिख रहा है, मतलब घर में कुछ ना कुछ कलेश चल रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स चल रही हैं. ठीक है, लिखा. ऑलराइट. किडनी का इश्यूज एंड स्किन इश्यूज एंड शुगर इश्यूज को लाइटली नहीं लेना है. किडनी, स्किन, शुगर लाइटली नहीं लेना, मतलब यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली. Gardening is one of the most beautiful therapy for number 6. Gardening. आप बोलेंगे सर गार्डन तो नहीं है, घर पे छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं, वो भी चलेगा. गार्डनिंग बहुत अच्छा है. वेरी गुड. गार्डनिंग, मिट्टी में हाथ खराब होने चाहिए. गार्डनिंग वेरी गुड फॉर नंबर 6. वेरी गुड. ठीक है. कभी ड्राइंग कर लिए, कभी खाना बना लिए, थोड़ा डांस कर लिए, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर लिए. ये सारी चीजें नंबर 6 को अपने डेली रूटीन में ऐड करते रहना चाहिए. डांस, म्यूजिक, कुकिंग, स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर, बहुत अच्छा है. देखा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नंबर 6 लिए नोट करना है कि ये सबका ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं. तो इसलिए ध्यान ये देना है कि पहले अपना ध्यान रखें, तभी सामने वाले का ध्यान दे सकते हैं. तो ना, आपने एयरप्लेन में सुना होगा ना, प्लेन में कहते हैं वो कि अगर वो मास्क अगर आता है, ऑक्सीजन मास्क, तो पहले अपनी मदद करो, बाद में सबकी. तो वही सीन है. तो नंबर 6 के लिए भी सेम है, वही सेम है.
ठीक है। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जो आपने हेल्थ इश्यूज लिखे वो स्ट्रांगली देखने मिलती है, वो नेगेटिव ट्रेड्स हो गया। 1-6 वाला जो अपना ध्यान रख रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बट 1-6 वाला जो अपना ध्यान नहीं रख रहा है वहां पे ये चीज की दिक्कत देखने को मिलती है। बहुत रेयरली मिलेगा नंबर 6 वाले के चेहरे पे ग्लो ना हो। अगर नहीं है मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। यू कैन देख लेना नंबर 6 में। जिम वर्कआउट करना चाहिए 6 को, ऑफ कोर्स यस, सभी को करना चाहिए वर्कआउट। तो half an hour workout is mandatory for everybody, everyone should do it. It's very very important that you take out half an hour for yourself and do workout, absolutely yes, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। 30 के एज के बाद, 30 से लेके जब तक लाइफ रहती है, एक सर्वे किया गया था, उसमें पूछा गया था, तो हम भागते हैं ना, हम दौड़ते हैं ना जोर से, जो फुल स्पीड में जो हम भागते हैं, 30 के बाद 100 में से 4 या 5 लोग ही रहेंगे जिन्होंने एक बार फुल स्पीड में दौड़े 30 के बाद। अदरवाइज नोबडी इज रनिंग ऑल्सो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 30 के एज के बाद 100 में से सिर्फ 4 या 5 लोग हैं जो कहते हैं कि मैं लाइफ में पूरी स्पीड से भागी हूं या दौड़ी हूं। नहीं तो हम अपने घुटने के दर्द से ही परेशान है, और कोई हाथ ही दे दे सीढ़ी चढ़ते वक्त वो तो नहीं चल रहा है, बिकॉज वी डोंट रन। स्पेशली हम, इंडियन फूड इज ऑल कार्ब्स। गर्मा गर्म परोठे और छोले खाएंगे जी बढ़िया में दही के साथ में, हम उसी में खुश हैं। द मोस्ट सैड फूड इज व्हाट वी ईट। देयर इज नो प्रोटीन इन अवर डाइट, देयर इज नो सैलेड्स इन अवर डाइट। सैलेड के नाम पे 2 स्लाइस ऑफ कुकुम्बर हो गया, बस इतना ही है हमारी जिंदगी में, और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, जितना नेचुरल जगह पर रहेंगे नंबर 6 उतना हैप्पी रहेगा। जितना मेट्रो सिटी में नंबर 6 रहेगा उतना दुखी रहेगा। जितना नेचुरल एनवायरनमेंट पर रहेगा नंबर 6 उतना ही ग्रो करेगा, और जितना भीड़ भाड़ के एरिया में रहेगा, मेट्रोज में रहेगा, मतलब जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होती है, जहाँ पे बहुत फ्रीडम नहीं होती है, तो उतना ही सैड होते जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। प्यार मोहब्बत, डू यू वांट लाइक अ 2 minutes ब्रेक बॉयज एंड गर्ल्स? इट्स 11:06, 2-3 मिनट में मिलते हैं, 11:10 को मिलते हैं, फटाफट भाग के जाओ एंड आई सी यू गाइस। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक आई जस्ट टेक क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द कमेंट्स। आई जस्ट टेक द क्वेश्चंस, just go through what is being asked. लव मैरिज में पत्रिका बिल्कुल नहीं मिले तो क्या करें? लव मैरिज में, हाँ, बिना पत्रिका देख के प्यार किया था ना, जमाने को प्रूफ करके दिखाओ कि ग्रह मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, और क्या, दुनिया को दिखाओ लड़के कि भाई प्यार क्या है, उसमें क्या है। आज ईटिंग डिसऑर्डर का हेल्थ कोड भी बोल ही देना, मुंह पे मास्क लगा के घूमो, सबसे बेहतरीन कोड तो वही है, मास्क लगा के खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, ऑलराइट, और क्या है? बेडरूम इज शेयर्ड बाय अदर पीपल आल्सो, हाउ टू डिसाइड द बेडरूम कलर? कोई फर्क नहीं पड़ता, बेडरूम में सबको एक ही कलर अच्छा लगता है, विच आर पेस्टल शेड्स इन जनरल आल्सो।
ठीक है, कैन आई गेट रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर 5? आई प्लान समथिंग, आई एम थिंकिंग कि मैं जैसे आप लोग का मिस भी हो रहा है तो सोचा हूँ मैंने आप लोग के लिए शेयर करता हूँ टुवर्ड्स एंड ऑफ द क्लास. लेट्स सी इफ वी कैन कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन ऑन दैट. ओके. हस्बैंड क्या? हस्बैंड खर्चा नहीं देते तो कुछ बताओ भैया, खुद खुद कमाओ. और फिर उसको पूछना कुछ चाहिए खर्चा पानी तो बता देना. और क्या? खर्चा नहीं तो मतलब द जॉब ऑफ द हस्बैंड इज आल्सो टू मेक श्योर कि योर स्पाउस इज वेल टेकन केयर ऑफ. खर्चा नहीं तो मतलब क्या? वो कहेंगे मैं तुमको 2 वक्त का मिल जाता वही बहुत है, तो बोलना नहीं और चाहिए. नहीं दे दोगे तो मैं नौकरी वोकरी करना शुरू कर देती हूँ. इसी पॉइंट पे तो आदमी लोग डोमिनेट कर लेते हैं ना फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से. थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. हीलिंग कोड्स यूज कैसे करें? चैंट इट, राइट इट, और मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं, डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना सकते हैं, लैपटॉप का वॉलपेपर बना सकते हैं. ठीक है. आफ्टर 40 व्हाट्स द कॉम्बो ऑफ डेस्टिनी एंड पर्सनालिटी? डिडंट ग्रास्प द क्राइसिस. बताऊंगा फिर से, मैं रिपीट कर दूंगा. ओके. सैलो कोर्स कर सकते हैं क्या? नंबर 6? यस यस यस. 6 and 3 ideal combination? Yes, good combination. आज पोर्टल 666, पोर्टल 666 तो देख के एलियंस ना उठा के लेके चले जाए आपको. पोर्टल वोर्टल खोल के पता चले एलियंस लेके चले गए आपको, तो बच के रहना थोड़ा सा. ओके. ब्लू पेन से लिखो. हीलिंग कोड्स ब्लू पेन से. स्विच वर्ड एवरीडे सेम या डिफरेंट? ये जानने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी मजा आएगा आपको. शुगर के लिए कोड बताइए सर. करेला से प्यार कर लो, यह है उसका मंत्र. करेला 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 ऐसे बोलते रहो. आई लव करेला, आई लव करेला ऐसे ही बोलते रहो बस, और कुछ नहीं. अपने आप शुगर से दूर भाग जाओगे. ओके. ओके. पीरियड क्रैम्प्स का, पीरियड क्रैम्प्स के लिए दर्द जब होता है ना, दर्द के लिए सबसे अच्छा वैदिक स्विच वर्ड विच वर्क्स इज टन. TAN, टन. यू कैन चैंट दिस, टन टन टन. बहुत अच्छा है. दर्द भी जहां पे वहां पे टन लिख दो. हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स वेरी गुड. ओके. थैंक यू योगिता जी, थैंक यू सो मच. Did these things impact 33 से 6 decimal number also? Yes, yes. सर PDF दो. PDF नहीं देता मैं, इसमें नॉलेज देता हूँ. PDF नहीं देता, मेरे खुद के पास नहीं है. ओके ओके. माय नंबर इज 6 बट फेसिंग विद ग्लूकोमा आई प्रॉब्लम. तो शुगर से भी बहुत बार आई रिलेटेड डिजीजेस होती है, तो गेट इट चेक्ड. ओके. क्या इनकी शादी देर से होती है क्या? शादी किसी की देर से नहीं होती. शादी देर होने के पीछे एक ही रीजन होता है कि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ एंड चाहती हूँ. उसके बाद में जब मैं थक हार जाऊंगा या जाऊंगी, 35-40 साल की हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब मैं अपने लिए एकदम आइडियल पार्टनर ढूंढूंगी. बस इसलिए शादी लेट होती है, और कुछ नहीं. ठीक है. how we can do financial spending? You start using cash. Start using cash. The ultimate remedy for controlling of finances expenses, cash. बिकॉज आप किसी को जीपे में 10,000 रुपए डालो, फील नहीं होता. एटीएम से जाके 100 की गड्डी किसी को दो, फील होता है. यस और नो? होता है कि नहीं होता है? 100 की गड्डी आप किसी को दे दो, क्यों फील होता है वो? क्योंकि जब आप ऑनलाइन देते हो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट जब आप किसी को कैश देते हो यू कैन फील द सेंस कि आपके वॉलेट में 10,000 थे, आपने वो किसी को दिए. तो स्टार्ट यूजिंग कैश, वन ऑफ द अल्टीमेट रेमेडी फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस. ठीक है. ऑलराइट. और क्या हो गए? 4:12 हो गए. चलो ठीक है. आई थिंक एवरीबॉडी इज बैक. ऑलराइट, चलो चलो, लेट्स रिज्यूम बॉयज एंड गर्ल्स.
चलो चलो चलो, लेट्स रिज्यूम। ऑलराइट, वेयर वर वी? लव एंड रिलेशनशिप की बात करने वाले थे। चलो, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, नंबर 6। प्यार मोहब्बत, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, नंबर 6। कमिटेड, बहुत अच्छे पार्टनर है, बहुत अच्छे स्पाउस होते हैं, नंबर 6। वेरी गुड स्पाउस, वेरी गुड स्पाउस, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, गुड स्पाउस, सपोर्टिव, लविंग एंड केयरिंग बहुत होते हैं। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके स्पाउस नंबर 6 से रूल होते हैं, मतलब वो अच्छे दिखते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो उनके आसपास मधुमक्खियां मंडराएंगी। ठीक है, तो आपको नंबर 6 वाले के साथ में और ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो आपके जेठालाल को कोई उड़ा के ना ले जाए, वो भी लुंगी और बनियान में, और यहाँ पे आप पे क्लास करते करते रह गए। ठीक है, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल देयर, लिटिल केयरफुल। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक नंबर इज नंबर 6। रोमांस का नंबर है, रोमांस, रोमांस का नंबर है, रोमांटिक नंबर। तो प्यार करते हैं भाई, ये प्यार करते भी और प्यार एक्सपेक्ट भी करते हैं इन रिटर्न, वेरी रोमांटिक। तो अगर लेडी का नंबर है, आपकी वाइफ का अगर नंबर आ रहा है, नंबर दिस वन 6, तो पैम्पर करते रहना पड़ेगा आपको, और ये पैम्पर भी करते हैं नंबर 6 वाले। अगर आपके हस्बैंड का नंबर, तभी भी आपको पैम्पर करते रहना पड़ेगा। पैम्परिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेरा एक छोटा सा सेइंग है, किसी से मैंने सीखा था ये वाला स्टेटमेंट, हमारे रिलेटिव से। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि यू नो व्हेन अ लेडी इज अबाउट टू गेट मैरिड, वो जिम जाती है, डाइट का कंट्रोल करती है, सब कुछ करती है, देखा आप सब लोगों ने, है ना? पूरा जिम विम जा रही है, जूम्बा जा रही है, पिलाटेस जा रही है, भाई क्या क्या नहीं कर रही, योगा कर रहे हैं, हेल्दी फूड, डाइट, सैलेड सब चल रहा है, सिर्फ शादी के दिन ब्यूटीफुल दिखने के लिए, या शादी में मोटे ही ना दिखो, यही होता है बेसिकली, या ज्यादा वेट ना दिखे, वॉट एवर द रीजन आर। और उसके बाद में 1-2 साल तक के शी मेंटेन्स हर सेल्फ, एंड उसके बाद में क्या होता है, बच्चा होने के बाद में ऑफ कोर्स बॉडी में चेंजेस आते हैं, बट माइंडसेट में चेंज क्या होता है वो बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द लेडीज आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड forget that they are a wife first and mother second। ये अपने कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है, आई रिपीट इट अगेन। सारी लेडीज मां बनने के बाद वो भूल जाती है कि वो वाइफ पहले है और मदर बाद में बनी है, लेकिन वो अपने आप को मदर के रोल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं बीवी भी हूं, बीवी भी हूं। एंड दिस इज वेयर द चैलेंज इज, इट्स नॉट अबाउट योर वेट, ऐसा कुछ नहीं होता। वेट बढ़ा हुआ, जिस लेडी का वेट बढ़ा होता है, मतलब उसका पति बहुत प्यार करता है उससे, कोई लोड नहीं। मैं पति मेरे को खिला खिला के फुला दिया है मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, विच इज गुड। बट लेडीज केस में हो जाता है, यू फॉरगेट दैट यू आर अ वाइफ, यू फॉरगेट दैट यू आर अ वाइफ, यू आर इन द मदर्स रोल टिल यू डाई। मरते दम तक मदर के ही रोल में है। और जिन लेडीज ने इस स्टेटमेंट को समझ लिया कि मदर तो मैं बन गई हूं बट आई एम वाइफ फर्स्ट, यू विल फाइंड देम टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ। बहुत ध्यान रखते हैं अपना, कह रहे आई डोंट नो, बच्चा हो गया तो हो गया भाई, मैं तो फिट रहूंगी, मुझे नहीं वेट पुट ऑन करना है, मैं बढ़िया रहेगा, मेरा फिगर मेंटेन रहेगा, मेरा पति को ये सामने ऐसे ही रहूंगी मैं, द वे आई वॉज इन माई वेडिंग ड्रेस और इन माई वेडिंग गाउन और ऑन माई वेडिंग डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेम गोज फॉर बॉयज ऑल्सो, बॉयज ऑल्सो।
कि शादी तक के लिए तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, और लेकर भी आता है। और जिस दिन उसने हाँ बोल दी, उसके बाद से उसका पूरा ध्यान खत्म। फॉर बॉयज, फॉर बॉयज। तो दोनों का फर्क है। बोलूं क्या? थोड़ा सीरियस टॉपिक है लेकिन बोल देता हूँ, ठीक है। Women fall in love with what they hear. Women fall in love with what they hear. जो सुनते हैं उससे प्यार करते हैं, इसलिए आदमी झूठ बोलते हैं। समझा? Women fall in love with what they hear, इसलिए आदमी झूठ किस बात का बोलते हैं? कि ये तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही मेरी ये हो, तुम ही मेरी प्रियतमा हो, तुम ही मेरी पारो हो, मैं तुम्हारा देवदास हूँ, whatever whatever whatever, मैं तुम्हारे चांद सितारे लाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। Women like it। और आदमी का क्या होता है? Men fall in love with what they see. That's why ladies wear makeup. बस यही रियलिटी है। तो आदमी लोग का कैसा होता है? लड़की हाँ बोलने तक के पूरी जान लगा के रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं, पूरी जान लगा देंगे, पूरी जान। रात को 12 बजे भी आएगा, 2 बजे भी आएगा, सुबह 6 बजे भी आएगा। बाहर से जा रहा है, फ्लैट के बाहर से आके हॉर्न बजा के जाएगा कि मैं आया, अटेंडेंस लगा कर गया। वो देख रही है चुपचाप पर्दे में से कि गया है ये अभी। बर्थडे पे केक ले आ रहा है उसके लिए, दो सुबह केक ऑर्डर कर रहा है, दोपहर को कर रहा है, शाम को कर रहा है, रात को कर रहा है। जब तक हाँ नहीं बोलती तब तक ये आदमी एफर्ट डालता है। तो आदमी का गोल क्या रहता है? कि जब तक ये मेरी नहीं होती तब तक मैं पूरी जान की बाजी लगाऊंगा, और जब ये मेरी हो गई उसके बाद में मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। अपना बैटल अपन जीत गए। इसलिए बॉलीवुड मूवी में लड़की ने हाँ बोली, शादी मूवी खत्म। लड़की ने हाँ बोली, खत्म। लड़कियों का उल्टा सीन होता है। दे वेट, दे वेट, दे चेक कितना प्यार करता है, कितना ध्यान रखता है। और वो जब लड़के को हाँ बोल देती है, उसके बाद ये रहता है कि अब वो अपनी लाइफ इस लड़के के साथ में इसी तरीके से जीना चाहती है जिस तरीके से लड़के ने उसको ट्रीट किया था बिफोर शी सेड यस। इसलिए सब लेडीज के आप सुनोगे, पहले तो बड़े रोमांटिक होके खून भरे खत लिखते थे, अब तो पूछते भी नहीं हो खाना खाया कि नहीं खाना खाया। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दिस इज हाउ इट इज। तो आदमी की जर्नी खत्म हो जाती है लड़की के हाँ बोलने के बाद। दे हैव वॉन द बैटल, अब ये मेरी हो गई, बीवी बन गई, बैठी, अब खत्म। एंड लड़की का होता है कि अब मैंने इसको हाँ बोला, अब तो मुझे इसके साथ लाइफ जीनी है। ये साइकोलॉजिकली ना, इसमें आदमी की गलती है ना औरत की गलती है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फैक्टर विच इज वेरी वेरी कॉमन। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें बस थोड़ा चेंज ये करना होता है, समझ जाना होता है। मेल्स को, आदमियों को थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी होता है कि इतने फूल तारे बरसात तुम करके लाए थे पहले शादी के पहले, उसका कम से कम 20-25% तो कंटिन्यू कर लेना चाहिए शादी के बाद। एंड आई कॉल दिस लाइक अ 50 रुपी रेमेडी, 50 रुपये रेमेडी फॉर ऑल द बॉयज इन द हाउस। लड़कियों की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लड़कियों की मतलब बीवियों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। उनका सिर्फ इतना होता है कि मेरा हस्बैंड आके मेरे को एक बार दिन में मीठा मीठा कुछ अच्छे से बोल दे। तो दिस आई कॉल अ 51 रुपी रेमेडी, 51 रुपये शगुन का बोलते हैं, 51 रुपी रेमेडी। विच इज, आपके वाइफ को सिर्फ महीने में एक बार गुलाब का फूल दो आप, एक बार। वो बाकी 29 डेज आपसे खुश रहेगी। एक बार देना है, शी इज हैप्पी। 4 घर को फोन करके बताया कि हमारे इन्होंने आज हमको गुलाब का फूल दिया है। एंड बॉयज, यू शुड डेफिनेटली डू दिस बिकॉज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग to just give a red color rose or a bouquet to your spouse. It is the most beautiful thing what you can do. ऑफिस से आते आते अगर कोई फूल की दुकान मिलती है तो उसके पास जाके गुलाब का फूल ले लेना या बुके ले लेना, 400-500 रुपए का, डन। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बट यू आर डूइंग समथिंग विच द गर्ल इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू। बस। दिस इज फॉर ऑल द जेंट्स। अब यहाँ पे जेंट्स है नहीं, हम माइनॉरिटी वाले हैं, हम माइनॉरिटी वाले हैं। तो आज ऑल द जेंट्स इन द हाउस जो इस क्लास में हैं, सारे जेंट्स, इफ यू आर मैरिड, ठीक है, क्लास के बाद सैटरडे का दिन है, जाओ गुलाब का फूल गिव इट टू योर स्पाउस। कुछ मत बोलना, सिर्फ दे देना और सोफे पे आके बैठ जाना। वो अंदर डांस कर रही होगी बेडरूम में, अपने मम्मी को वीडियो कॉल पे बताएंगे, देखो
तुम्हारे दामाद ने क्या दिया है, इतना ही करना है। दिस इज अ 51 रुपी रेमेडी। इसका इम्पैक्ट आपको 51 लाख से भी ज्यादा का मिलेगा। द ओनली थिंग द लेडीज कंप्लेन इज द लैक ऑफ बीइंग रोमांटिकली अवेलेबल। और आदमी का इसमें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो रोमांटिकली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये कहते हैं इसे थोड़ी सी सेटिंग करना। ये गुलाब का फूल बीच बीच में देते रहो। अपनी गाड़ी से ईएमआई कैसे भरता है आदमी हर महीने, वैसे हर महीने एक बुके ले जाकर देते रहो। आपका सब चीज अच्छी रहे, खाने को भी अच्छा मिलेगा, बढ़िया मस्त गर्मा गर्म खाना भी मिल जाएगा, स्माइल करके खाना खिलाएगा। आप फर्क देखो। नहीं तो ऐसे जाओगे तो रोटी सिर्फ रखिए सामने, गुलाब का फूल आप दो, रोटी गर्मा गर्म आपके पास में, देखो आपका विन विन सिचुएशन है। विन एंड विन सिचुएशन। पेट्रोल डीजल भरते हो 10,000 रुपए का गाड़ी में, 51 रुपी, 500 रुपए का बुके ले लो, बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है। हाँ, अभी मेरे को मालूम है तो ये अभी तक क्यों नहीं आया, किसी ने डेफिनेटली लिखा है गोलगप्पे खिलाओ इन्हें हफ्ते में एक बार। लेडीज को वो खिलाने नहीं पड़ते, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के अपने ही फेवरेट मम्मी के घर के पास वाला पानीपुरी वाले भैया के पास के जाके पानी पूरी खाएगी। आप उसे दुनिया की किसी भी और पानी पूरी वाले के पास लेके नहीं जा सकते, लेडीज के लिए नॉट पॉसिबल। उसको पसंद ही नहीं आएगा। हमारे घर के भैया के पास के ही पानी पूरी अच्छी होती है, बाकी आप जिधर पे खाते हो पसंद नहीं है, उधर पे मत पड़ना, वो बहुत डेंजर है, वो डेंजर वाला एरिया है वो। ठीक है। दिस फॉर ऑल दैट, इसको ये स्टेटमेंट है जनहित में जारी। और लेडीज को क्या करना चाहिए, लेडीज को सिर्फ एक ही चीज करना चाहिए कि आपकी 10 साल पुरानी जीन्स में फिट हो जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस कि आपका पति आपको उठा सके किसी आपातकालीन सिचुएशन में, ना कि ये बोले कि ये तो नहीं उठ पाएगी, छोड़ मैं खुद ही अपना चल लेता हूं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू। और उसके लिए रिमाइंडर देना है कि यू आर अ वाइफ फर्स्ट नॉट अ मदर। आपके बच्चे चले जाएंगे 20-21 साल बाद घर छोड़ के। लेडीज के लाइफ का अब मोस्टली जितनी लेडीज यहाँ पे 50+ है, दिस इज थर्ड फेज ऑफ योर लाइफ। एक 0 से 25 का फेज था इंडिविजुअलिटी का, 25 से 50 का फेज आता है फैमिली पे ध्यान देने का, 50 से 75 का फेज आता है जिसको कहते हैं थर्ड फेज ऑफ लाइफ। इस थर्ड फेज ऑफ लाइफ में मोस्टली यहाँ पे लेडीज मिलेगी, क्यों? क्योंकि शादी भी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, अब क्या, और क्या, बाहर तो जा सकती नहीं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाए नहीं, कहीं और जाके तो बात नहीं कर सकती, ना कोई मेरा फ्रेंड सर्कल है, और क्या। तो वो और क्या की तलाश में फिर ओकल्ट के डुबकी लगा रहे हैं कि क्या इसी से कुछ सांसारिक मोह माया से दूर हट के कुछ लर्निंग हो सकती है क्या। दिस इज कॉल्ड द थर्ड इनिंग्स फॉर लेडीज। एंड ऑल द लेडीज इन द हाउस, ये थर्ड इनिंग्स को वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि फोर्थ इनिंग 75 से 100 वाली जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है। द एवरेज ह्यूमन इंडियन लाइफ इज 70 ईयर्स। अगर आप 55 साल के हो गए, सिर्फ 15 साल बचे हैं, 15 साल। और मैं कल रात की रिकॉर्डिंग के बाद में जस्ट गिव अ थॉट, जब तक आप जिंदा हो तो सब आपका नाम लेके बात करते हैं, द मोमेंट यू डाई आपका नाम हटा के बॉडी वर्ड यूज करते हैं, बॉडी। समझा आप लोगों ने? जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। अभी आपका नाम लेके बात कर रहे हैं और आपकी डेथ होने के बाद में कह रहे हैं बॉडी लेकर आ रहे हैं घर में, बॉडी कब लेकर जाने वाले हैं, कोई ये नहीं कह रहा नाम से बात नहीं करता। इतना ही फर्क है। सो अपनी लाइफ जिए, अच्छे से इंजॉय करो अपनी लाइफ को, और अपने लिए जियो। बी सेल्फिश इन लाइफ, दैट डज नॉट मीन बीइंग रूड, बीइंग सेल्फिश फॉर योरसेल्फ। तो अपने हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए लेडीज, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी। आपका मेनोपॉज का फेज स्टार्ट हो जाता है, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेट इश्यूज। जो लेडीज का वेट कम होता है, मेंटेन होता है, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपका हस्बैंड कैसा भी हो, बस मारपीट खून खराबा ना करे, उसके अलावा वो कैसा भी हो, वही एक आदमी रहेगा जो आपके साथ हॉस्पिटल के आखिरी वक्त तक के रहेगा। एंड ऑल द लेडीज इन द हाउस, ऑल द जेंट्स इन द हाउस, आपकी वाइफ कैसी भी हो, वही एक लेडी रहेगी जो आपके साथ हॉस्पिटल के लास्ट बेड तक के रहेगी बैठे हुए। आप दोनों में से किसी एक को पहले जाना है, एंड दैट इज मोस्टली द मेल्स। आदमी पहले मरता है। आप सबके दादा या नाना पहले गए होंगे, दादी और नानी बाद में। नोटिस किया है कि नहीं किया है? आपके दादा और नाना की डेथ के बाद में नानी 20-20 25-25 साल जी ली है, नानी और दादी। कभी नोटिस किया आपने? अभी गौर फरमाओ जरा, इस पे सोच के देखो।
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यूल फाइंड द लेडीज मैनेजिंग इट समहाउ। कभी आपने देखा है दादी या नानी चली गई और दादा और नाना 20-25 साल जिंदा है? कभी देखा आपने, कभी सुना है आपने ऐसा? एक आधा केस मिलेगा, वेरी रेयरली, बहुत रेयरली। तो इसलिए आदमियों को समझने की जरूरत है कि इनका अपनी बीवियों के बिना नहीं होता। लेडीज मैनेज कर लेंगी बिना पति के, आदमी नहीं कर सकते मैनेज। वी विल गो क्रेजी। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, अगर आपके बच्चे घर पे हैं लेडीज, और आप अगर 3 दिन के लिए अपने मम्मी के घर जाते हो और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड घर पे है, आपको लगता है आपका घर घर रहेगा? कि तांडव बन चुका होगा उस घर में? यस और नो? 25 फोन आएंगे, टमाटर का रखा, प्याज का रखा, और बच्चे चिल कर रहे होंगे क्योंकि पापा सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं खाना। स्विगी जोमेटो से बच्चों की ऐश हो रखी है, बराबर है कि नहीं है? लेकिन ऑन द अदर हैंड हस्बैंड अगर बाहर ड्यूटी पे है और वाइफ अगर बच्चों के साथ में है, 6 महीना क्या साल भर भी रहेगा तो मम्मी मैनेज कर लेती है, करती कि नहीं है? करती बराबर। तो आदमी लोग को बहुत जरूरत है औरतों की, इसलिए आदमी लोग जितने भी है, कुछ भी करो, गुलाब का फूल ले जाकर दिया करो। ये सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में ये सीख लो। बाकी नंबर 6 क्या है, नंबर 7 क्या है, तो पढ़ा ही दूंगा मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। टेक केयर ऑफ योर स्पाउस। टेक केयर ऑफ योर स्पाउस, वही है जो आपके साथ में रहेगी, और कोई नहीं है, कोई नहीं है। जाते हो नहीं लेडीज किसी प्रोग्राम में किसी के घर पे, नहीं इनको 2 ही रोटी खाते हैं। आदमी बोलता भी नहीं है वाइफ का पहले, ये 2 ही रोटी खाते हैं, इनको रोटी में घी नहीं चाहिए, नहीं जमता है। मसाले वाली दाल में बोलती है कि नहीं बोलती है? तो जब वाइफ रहती है सब चीजें हो जाती है, जब वाइफ नहीं होती है तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। और ये जो खालीपन होता है, दिस किल्स द आदमी। इसलिए दादी या नानी अगर डेथ हुई है पहले, दादा 2-3 साल में ऊपर निकल लेंगे। इट्स नॉट बिकॉज ही डज नॉट वांट टू लिव, बट ही डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन। अपनी बीवी पर डिपेंड हो सकता है बट किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकता। ये चीज का ध्यान रखना है। एंड इसलिए मैरिज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज के जमाने के बच्चों का सीन थोड़ा अलग चल रहा है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दैट्स हाउ इट इज। हम सिर्फ चौड़े में बात, हम सिर्फ घर के बाहर के जंग हैंडल कर सकते हैं, घर के अंदर के जंग हैंडल नहीं कर सकते। तो घर के बाहर 16 घंटे काम करा लो आदमी लोग को, पत्थर उठवा लो, उठवा लेंगे, लेकिन घर के अंदर में आके ये सब काम नहीं होता। इसलिए आदमी लोग बाहर के काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे लिए इजी है, टफ है लेकिन मैनेजेबल है। और लेडीज के लिए बाहर की दुनिया टफ है। सुबह 6 बजे जाके रात को 12 बजे आना घर पे पॉसिबल नहीं है, सेफ्टी से लेके सारी चीजों से लेके। इसलिए दोनों का बैलेंस अगर हो जाए अच्छा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप सब लोग वही करने वाले हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट टू गो आउट ऑफ योर हाउस, यू ऑल कैन स्टे इन योर हाउस। इट्स एन ऑनलाइन थिंग व्हाट वी आर लर्निंग। और ओकल्ट साइंस इतना ग्रो इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑनलाइन आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेशंस कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ योर हाउस। इसलिए दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरियाज आफ्टर कोविड, कि वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गया और हम सब इस चीज से कनेक्टेड भी है। ऐसी बातें जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, खत्म कर ले टॉपिक ये वाला। मेरा तो चलता रहता है ये सब, मेरा कोई टॉपिक कोई सीधे सवाल पूछते मत करो, बीच में पूछ लेते हैं सवाल, क्या करना क्या नहीं करना, फिर आई गेट डाइवर्टेड। फिर बोलेंगे क्या सर नंबर 6 ही कंप्लीट नहीं, और आप तो 7 भी कंप्लीट करने वाले थे, यही हो जाता है। इसलिए मेरा सारे कोर्स मेरे डबल टाइम चलते, डबल टाइम, डबल टाइम हो जाते सारे कोर्सेस। बट आई फील दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, सबको सिर्फ कमर्शियल करके रखा हुआ है। एक दिन का वेबिनार ले लिया, टाइमर लगा दिया, पैसे डालो, ठीक है खत्म करो, ऐसा नहीं, ये चीजें पे कोई बात ही नहीं करता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, हाँ, बट आई रिपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ये कोई भी रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चलो। तो प्यार मोहब्बत में सबको समझ में आ गया। एफर्ट्स अच्छे, नंबर 6 के अच्छे पार्टनर होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कमिटेड भी होते हैं रिलेशनशिप में। एंड 51 रुपये रेमेडी मैंने आपको बता दी। 50 रुपये में तो गुलाब आ ही जाता है ना आजकल, एक गुलाब का फूल 50 में, 500-600 रुपये में छोड़े बुके आ जाता है। मेक इट अ हैबिट, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ अपने स्पाउस को एक गुलाब का फूल या एक बुके दे दिया करो, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, समझ में आया सबको? ऑलराइट, लेकिन
अगर ये बहुत एफर्ट्स रिलेशनशिप में डालते हैं, फैमिली पे डालते हैं, और उतना स्पाउस से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बहुत सैड भी हो जाते हैं। नंबर 6 वेरी सैड, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रोकन। मतलब ये अपने तरफ से हमेशा ज्यादा एफर्ट डालेंगे। तो आप सब लोग को ध्यान ये रखना है कि नंबर 6 वाले स्पाउस को उतना ही आपको केयर करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, भी मैंने कल की क्लास में कहा था कि किसी की 25वीं सालगिरह है, तो न जाने उन्होंने एक दूसरे को कितनी बार, कौन दे, तारा सुराना जी क्या दिखा रहे हैं हमको, तारा सुराना जी, है ना? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई एवरीबडी इज गेटिंग इमोशनल, चिल चिल चिल, अभी तो इमोशनल टॉपिक बात ही नहीं किया मैंने। किसी दिन बात करूंगा तो दैट एवरीबडी विल बी क्राइंग इन द क्लास। लेट्स कम बैक, लेट्स टॉक अबाउट हैप्पी हैपनिंग, डोंट गेट इमोशनल, कम ऑन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। लाइफ में अच्छा होना भी अच्छा ही है, बुरा होना भी इट्स लर्निंग ओनली, ठीक है। भगवान सबसे ज्यादा तकलीफें अपने ब्रेवेस्ट वॉरियर को देता है। आपके लाइफ में संघर्ष अगर आ रहे हैं, डिफिकल्टी आ रहे हैं, तो भगवान जी उसी को देता है जो उससे फाइट कर सकता है। जो नहीं फाइट कर सकता उसको भगवान मोटा बना के छोड़ देता है, क्योंकि वैसे भी चल फिर नहीं सकती। जब चल फिर नहीं सकता छोड़ देता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसी में लिखो कंटिन्यूएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 6 वालों को, या फिर अगर आपको नंबर 6 की वाइब्रेशन बढ़ानी है अपने इसमें, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ध्यान से सुनना। अब नंबर 6 इज नंबर ऑफ लग्जरी भी है ना, पैसा भी देता है, ऑल दैट थिंग विच इज देयर, ठीक है। नंबर 6 वाला व्यक्ति अगर सिर्फ अपने आप को नीट एंड क्लीन रखे, वेल मेंटेन्ड रखे, तो आप समझ के चलो आप अपने लाइफ के साथ में जस्टिस कर रहे हो। एंड 10 में से 8 लोग आपको मिल जाएंगे नंबर 6 वाले, जो अपना ध्यान रखते हैं। बट जो लोग ध्यान नहीं रखते, उनको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग, और इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं आप लोग को, यही चीज समझने के लिए कि और क्या है, और क्या। इट्स नॉट अबाउट और क्या, इट्स अबाउट अपने पास ऑलरेडी कितना है उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। ऑलराइट, जितने फ्लावर्स इनके घर पे होंगे उतना इनका मूड अच्छा होगा। ये रेमेडी है, मजाक में नहीं बोल रहा था मैं कि 51 रुपए की रेमेडी ले लो, ये जेन्युइनली है। नंबर 6 पीपल विल फील हैप्पी अराउंड फ्लावर्स। फूल इन्हें अच्छे लगेंगे, तो गार्डनिंग का भी इन्हें काफी शौक रहेगा, फ्लावर्स भी इन्हें काफी पसंद आएंगे। दे लव इट, दे एब्सोल्युटली लव इट, एब्सोल्युटली लव इट, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए नंबर 6 को। इनको हम कहते हैं चटोरे। चटोरे पता है आपको क्या होते हैं? हर बात पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो नंबर 6 को थोड़ा सा जंक फूड पे कंट्रोल रखना चाहिए। जंक फूड उनको बहुत पसंद होता है खाना, लेकिन अच्छा खाना, बट जंक फूड पे ध्यान रखना, ठीक है। कोशिश करिए, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है ये, बट कोशिश करिए कि आपकी लाइफस्टाइल में आप कोई चीजें ऐसी ऐड करें डेली बेसिस पे विच इज लिटिल न्यू, नया कुछ हो। नया मतलब क्या है? लाइफस्टाइल की बात, मतलब रुमाल नया हो गया, कोई नया परफ्यूम ट्राई कर लिया, नए जूते ट्राई कर लिए। खरीदना नहीं है बार बार बार, बट आई एम सेइंग जस्ट ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ नया ऐड करिए, यू विल फील गुड अबाउट इट, यू विल फील गुड अबाउट इट। कुछ नया ऐड करिए, कुछ नया स्टाइल, करेक्ट, कुछ नया स्टाइल, ठीक है। ऑलराइट, अब ये खर्चे वाली रेमेडी है, बट प्लीज बहुत खर्चा मत करवा देना।
but a trip to a beauty parlor or a salon is the ultimate stress buster remedy for number 6. आपकी वाइफ अगर नंबर 6 वाली एंड शी इज बीइंग वेरी क्रैंकी, बोला तुम्हारा मैंने बुकिंग अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है ब्यूटी पार्लर में 3 घंटे के लिए, जाके उधर बैठो और चिल करो और वापस आ जाना, बस। सेल्फ केयर, थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देना, ब्यूटी पे ध्यान देना, बालों पे ध्यान देना, मेकअप करा दिया, फेशियल करा दिया, मैनी पैडी करा दिया, वट एवर इट इज, इट्स गुड फॉर नंबर 6, गुड फॉर नंबर 6। और ये लोग भी घूमने के शौकीन होते हैं, नंबर 6। तो हर 3 महीने में, 4 महीने में एक चक्कर आउट ऑफ सिटी का होना चाहिए। 3 महीने में, 4 महीने में एक चक्कर आउट ऑफ सिटी का होना ही चाहिए। ठीक है। बहुत डार्क कलर्स नहीं यूज करना चाहिए नंबर 6 वालों को। बहुत डार्क कलर्स यूज नहीं करने चाहिए नंबर 6 वालों को। बहुत डार्क कलर्स नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है। हर्बल ड्रिंक्स इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन दिस। हर्बल ड्रिंक्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बल ड्रिंक्स। ठीक है। डू नॉट माइक्रो मैनेज, मतलब बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है दूसरों के लाइफ में। गाइडेंस सपोर्ट इज फाइन, बट डू नॉट माइक्रो मैनेज। लिखा। लग्जरीज का शौक होता है इन्हें, बट ध्यान रखें कि अपने बजट अनुसार खर्च करें। डोंट गो ओवर बजट। दे लाइक लग्जरियस थिंग, महंगी चीजें इन्हें पसंद होती है, बट दे शुड ट्राई एंड सी दैट दे डोंट गो ओवर द बोर्ड। कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, प्लीज अंडरलाइन दिस, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस। नंबर 6 में और एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, विच इज always be groomed. Grooming is top notch. Grooming absolutely important for number 6। और मिलते हैं आपको नंबर 6 वाले वेल ग्रूम्ड, प्रॉपर। मतलब इट्स जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। आप, देयर आर टू पीपल यू सी। एक व्यक्ति आप देख रहे हो जो बहुत गुड लुकिंग ना हो इंडियन डेफिनेशन के हिसाब से, बट अच्छा शर्ट पैंट पहना हुआ है, बालों की कंघी अच्छी कर रखी है, अच्छे जूते पहन रखे हैं। दूसरा व्यक्ति एक है जो दिखने में अच्छा हो लेकिन बाल खराब है, शेविंग नहीं किया है और गंदे से चप्पल में, सैंडल में घूम रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो जो पहला वाला जो कैटेगरी है जिसमें ग्रूमिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग very well. If you want to attract money in your life, you need to be a person who is well groomed. Very, very, very important. Well groomed. मेरी डेट ऑफ बर्थ, आई एम बोर्न ऑन 30th of February 1962। 30th February 1962। कस्प हूं मैं, कस्प। कस्प। एक स्पेशल विंडो ओपन हुई थी, उस वक्त पैदा हुआ था मैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट नंबर 7 ऑल्सो, बॉयज एंड गर्ल्स। अब स्पीड बढ़ाऊ मैं, हो गया अभी 3-4 दिन की, 4-5, दिस इज द 4th डे ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4th डे। अब स्पीड बढ़ाना शुरू करें प्रोग्राम की।
नहीं, अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीना नहीं चलाना मुझे फाउंडेशन कोर्स, घर वाले निकाल देंगे मुझे घर से बाहर, बोलेंगे काम करो तुम यहीं रहो, फिर मेरे को रेलवे स्टेशन पे बैठ के क्लास लेनी पड़ेगी आप लोगों की, कैसे होगा बताओ? ट्रेन की आवाज आएगी, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, प्लेटफॉर्म क्रमांक 4, अच्छा लगेगा आपको ऐसा बैकग्राउंड आवाज? नहीं ना? ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ नंबर 6। बहुत अच्छा नंबर है ओवरऑल। इफ आई गिव यू जनरल व्यू ऑफ नंबर 6, सॉरी प्रोफेशंस पे हमने, हाँ प्रोफेशन, एनीथिंग विच हैज गॉट टू डू विथ लग्जरी, एक्सपेंसिव चीजें, नंबर 6। कोई भी चीज, महंगी चीजें, जैसे अभी मुझे बताओ, अब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने डेली जाते हैं क्या? नहीं, बट वंस इन अ वाइल जाते हैं, क्यों? टू एंजॉय हॉस्पिटैलिटी, बराबर है कि नहीं है? सेम चीज करना है, ठीक है। नंबर 6 का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट करते हैं नंबर 6 वाले, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैन्युपुलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब तक पता नहीं चल रहा है कि मैन्युपुलेट कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब पता चल गया है कि मैन्युपुलेट कर रहा है तो अच्छा है क्या? तो जब तक नहीं पता तब तक ठीक है, जब पता चल गया तो अच्छा नहीं है। इसीलिए बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है नंबर 6, क्योंकि थोड़ा मैन्युपुलेट करते हैं ना अपनी बातों से, मैन्युपुलेट कर देते हैं, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि सामने वाले का थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है, भरोसा। और बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो नंबर 6 इज नॉट अ वेरी आइडियल नंबर फॉर बिजनेस। क्या नंबर 4 आइडियल है बिजनेस के लिए? हाँ, हो सकता है नंबर 4। क्या नंबर 5 आइडियल है बिजनेस के लिए? यस, हो सकता है। नंबर 6 नॉट रियली, नॉट रियली, नॉट अ वेरी वेरी आइडियल नंबर फॉर बिजनेस। ठीक है, रिलेशनशिप में भी मैन्युपुलेट करते हैं। सुन के चले जाओ, नेगेटिव भी पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं तो अच्छा अच्छा पढ़ा रहा था, नेगेटिव भी बताइए। बहुत मैनिपुलेट करते हैं भाई, बहुत मैनिपुलेट करते हैं नंबर 6 वाले भी। यू अंडरस्टैंड इट, ये तो गेम खेल गया, अपने को तो पता भी नहीं चला, ऐसा बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं, और इतना मीठा बात करते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आए। टॉक ऑल्सो नाइसली। आर्टिस्टिक नेचर भी बहुत होता है, आर्टिस्टिक नेचर, चीजों को अच्छा रखना, चीजों को क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन रखना, आर्टिस्टिक। लेट्स मूव टू नंबर 7, या हीलिंग कोड्स दो, क्या बोलते हो दोनों में से? हीलिंग कोड्स पे वर्क करें नंबर 7? कमेंट में देख लो आप लोग, फिर आप ही लोग बोलना कि आप बोलोगे कि सर आपने खुद डिसाइड करनी। आई ओपन द कमेंट्स, यू ऑल रीड बाय योरसेल्फ। नंबर 7 या फिर हीलिंग कोड्स? क्लियर क्लियर आ गया मेरे से, देख लो आप लोग। क्यों 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 वेट करना, हमारा हमारा वेट कर, एवरीबॉडी इज राइटिंग नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 7 बॉयज एंड गर्ल्स। लेट्स स्टार्ट, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। नंबर 7, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर हीलिंग कोड्स। बता दूंगा कौन सी जिंदगी बदल रही है अपनी, जिंदगी बदल रही है। नहीं नहीं, साढ़े क्लास में अपनी खाना बनाना है, बात बात खाना 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 है, जिंदगी तो वही चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हीलिंग कोड तो याद आते हो, यूज यूज करेंगे हीलिंग कोड, बोला बॉडी पे लगाओ, किसी लगाया बॉडी पे हीलिंग कोड, चिपकाया बॉडी पे, बस एक एक। बाकी कितने लोग हैं आपके? 1700 1800 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग ने लगाया है बॉडी पे। आप समझ रहे हो? जो समझ गया वो बदल गया, जो ना समझा वो और किसी का रहेगा। तो आई थॉट ये सब बड़ी बड़ी लर्न एंड अप्लाइंग लाइफ, और ये सब बड़ी बड़ी जस्ट मेकिंग नोट्स।
ठीक है, चलो नंबर 7 is ruled by Ketu. Number 7 is ruling planet is Ketu. Colors gray. Gemstone कैट्स है, बिल्ली क्या, तो बिल्ली के देखिए आप निकाल लेना, ये केतु या तू रख मैं रख वैसा नहीं, कैट्स है। And lucky day for number 7 is Saturday. Before I start talking about number 7, एक मैं आपको इतिहास की एक स्टोरी बताता हूँ जो रियलिटी वाली स्टोरी है। आप सबने पाइथागोरस नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है स्कूल में, है ना? वैसे पाइथागोरस मेथोडोलॉजी होती है। तो पाइथागोरस जी ने वेरियस कॉन्टिनेंट्स में जाकर नंबर्स की स्टडी करी थी और उन्हें काफी समय इंडिया में भी बिताया था। अपने जो ऋषि मुनि थे उस वक्त उनसे उन्होंने बातचीत की थी and he learned a lot of things from our people also serious उस वक्त के। पाइथागोरस जी जब अपने कंट्री में वापस गए उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल ओपन किया था, जिस स्कूल में उन्होंने कहा था कि मैं नंबर्स के बारे में सीखा। होता है ना कि मैंने सीख लिया अपने आगे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करूंगा, वैसा मैं नंबर्स सीखाऊंगा। उनकी क्राइटेरिया जो मैं सिखाऊंगा वो आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, ना किसी को बता सकते, और आप उस स्कूल में ज्वाइन करने के बाद 3 साल तक के आप मौन व्रत लगेंगे। 3 साल, imagine how tough teacher would have been. 3 साल तक के आपका मौन का मतलब क्या था कि सिर्फ आपको सुनना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पूछने का वक्त नहीं आया है। And it's a very beautiful. हम क्या सवाल करते हैं, कमेंट्स में डालते रहते हैं, forget what the person is trying to tell us. होता है कि नहीं होता है? आप देखो मेरे बच्चे की शादी का बताता हूँ, मेरा बेटा मेरा किसी का बताता हूँ, समझ रहे हैं? ये हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 साल से मौन रखना पड़ेगा और इंटरव्यू कि मैं इंटरव्यू लूंगा और उन्हीं को मैं सिलेक्ट करूंगा पढ़ाई के लिए। अब इंटरव्यू में क्या आगे मुझे तो नाम लिखने की तरह से नहीं, तब हमने एक ही नंबर ओनली वन नंबर जिसमें उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, एडमिशन के लिए जो विदाउट एडमिशन इंटरव्यू दिया गया था, एंड दैट वाज नंबर 7, क्योंकि ये नंबर बना है के लिए, ये नंबर बना है स्पिरिचुअलिटी के लिए। So can I say all the 7 numbers in the house? All the 7 numbers. मुझे क्या पता था? लोग एड्रेस पे ही जरा। All the numbers 7 in the house. कैमरा ऑफ में भी हैंड करना है, ऐसा नहीं कि कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना, 7 वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेट देखिएगा, आपका पेट देखिएगा, बिना कैमरा ऑन, ओनली कैमरा ऑन वालों का पेट नहीं रुकेगा, लेकिन कैमरा ऑफ है उनका पेट दुखेगा। तो नंबर 7 is the number which is meant for occult as per Pythagoras जी, और उन्होंने इसको क्यों इतने साल पहले उस पे हाँ बोला तो that is what the reality is. That is what the reality is. So number 7 बहुत अच्छा नंबर होता है for self analysis, self study and for research purpose. Self analysis, self study and for research purpose. One of the best numbers. One of the best numbers. स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, विजडम का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, क्वेश्चनिंग का नंबर है, क्वेश्चन करना, और डिटैचमेंट का भी नंबर है, थोड़ा डिटैच भी करता है। डिटैच का मतलब क्या है?
जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सांसारिक मोह माया में बिजी रहेगा वो ओकल्ट में आएगा क्या? नहीं। लेकिन जब तक के सांसारिक मोह माया से डिटैचमेंट ना हो तब तक के ओकल्ट साइंस की डुबकी नहीं लगाता। तो आप जितने भी 7 वाले, जिन्होंने भी हैंड रेस किया था, अभी मैंने हैंड्स डाउन किया आपके, जितने भी नंबर 7 वाले हैं, आप सबका सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट यही वाला है दैट यू ऑल वर डेस्टिन्ड टू बी पार्ट ऑफ ओकल्ट। आप कितना भी इससे दूर भाग लो, आप नहीं भाग पाओगे। आपको इस ओकल्ट साइंस की जर्नी में डुबकी लगाना फिक्स है, लगाना ही लगाना। देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक। ठीक है, दैट्स वन। सेकंड, ये एक ऐसा नंबर है जिसको समझना भी थोड़ा टफ जाता है। अब ऐसा नंबर का मतलब है ये ऐसे लोग होते हैं जिनको समझना भी टफ जाता है, रियली टफ टू अंडरस्टैंड देम, टफ जाता है समझने के लिए। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स बन सकते हैं नंबर 7 वाले, बहुत अच्छे। ओकल्ट एक्सपर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना, रिलीजन में बहुत आगे जाना, बहुत अच्छा आ रहे हैं। इट्स वेरी गुड। इस वर्ड को अलग कलर के पेन से लिखना, दे जस्ट वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, दे वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। ये जूम लिंक आएगी, इधर का भी कोर्स करेंगे, कोई और लिंक आए तो कहीं और का भी कोर्स करेंगे, 99 वाला भी कोर्स करेंगे, 200 वाला भी कोर्स करेंगे, 10,000 वाला भी करेंगे, 1,00,000 वाला भी करेंगे, भटकते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। दे आर डिजायर टू लर्न मोर एंड मोर, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत फिलोसॉफिकल बातें भी करेंगे 7 वाले, वेरी फिलोसॉफिकल। क्या रखा है इस सांसारिक मोह माया में, वैसी बातें, जैसे हमारे देश के बाबा पंडित लोग करते हैं ना, क्या रखा है इस सांसारिक मोह माया में, उस टाइप का। 7, अब किसी का पर्सनैलिटी 7 रहेगा तो क्या होगा? यही सारी चीजें जो हम स्टडी कर रहे हैं, यही सारी चीजें जो हम पर्सनैलिटी 7 वालों की स्टडी कर रहे हैं, ये इनके नेचर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब किसी का डेस्टिनी 7 होगा तो क्या होगा? डेस्टिनी 7 के ये वाले एट्रीब्यूट्स आपको 35 से 40 के बाद ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। पर्सनालिटी में अगर 7 नंबर आ रहा है तो उनका 0 से लेके 35-40 तक के नंबर बहुत स्ट्रांग रहता है, और डेस्टिनी में अगर 7 आ गया तो 35-40 के बाद से धीरे धीरे शुरू होगा। अब दोनों ही नंबर 7 आ गए तो क्या होगा? चले चार धाम की यात्रा में, पद यात्रा में निकल लिए, चल लिए। ठीक है, alright. इनको हर चीज पे क्वेश्चन करना है, हर चीज पे, हर चीज पे क्वेश्चन करना। दे वांट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग। दुनिया गोल ही क्यों है, फ्लैट क्यों नहीं है? करो आंसर। कैसे करोगे इसका आंसर? कर सकते हैं क्या आंसर? नहीं कर सकते। तो अगर आपका बेटा या बेटी अगर नंबर 7 वाली है तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होने वाला। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मतलब पूरा पूरे ओकल्ट के लिए अच्छा है, पूरे ओकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा नंबर 7। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु हैव आइदर पर्सनैलिटी नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 7। वेरी वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सोल्यूशन फाइंडर्स होते हैं लोग, सोल्यूशन निकाल सकते हैं चीजों का। सोल्यूशन फाइंडर्स, ये चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चैलेंज में रहे, दे कैन फाइंड आउट सोल्यूशंस, नंबर 7। और बहुत शांत किस्म के होते हैं, पेशेंस बहुत होता है, गुस्से वाले, चिड़चिड़ वाले कम मिलेंगे।
इस शांत किस्म में। ठीक है, कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। इनके मुंह से रेयरली आप कोई ऐसा स्टेटमेंट सुनोगे जो फालतू है। बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे फिर ही बात करेंगे, बोलने से पहले। They think twice before they speak. Absolutely amazing. Absolutely amazing. ठीक है, इंट्यूशन पावर एक्सीलेंट। वन ऑफ जिसे हम नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे बाद में, बट दे हैव लाइक एन एब्सोल्युटली अमेजिंग इंट्यूशन पावर। नंबर 7, 3 का भी होता है, 7 वालों का भी होता है। बहुत अच्छा। तो कोई नंबर 7 वाला अगर आपको कभी कुछ बोलता है कि ये चीज करो ये चीज ना करो, सुन लेना चाहिए। लिसन टू देम। नंबर 7 में एक और चीज आपको देखने मिलेगी कि, और आप ये नोटिस करना, ऑल द नंबर 7, आप किसी दुकान में जाओ जो खाली है, कोई ग्राहक नहीं है, आप जाओ उधर पे, आपके जाने के 5 मिनट दुकान पूरी भर जाएगी। नोटिस इट, यू विल फाइंड इट विथ नंबर 7। वो कहते हैं कि पाएगुन, कहते हैं ना पाएगुन, बहुत अच्छे होते हैं। जिधर जाते हैं वहां पे देखो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। नोटिस करो आप, इट इज सुपरबली अमेजिंग। बहुत 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 बढ़िया क्वालिटी है। अरे पानी पूरी खाने चले जाओ भैया, क्या इसमें कोई पानी पूरी वाले में एक भी ग्राहक नहीं है, आप गए पानी पूरी खाने, जब तक आपका पानी पूरी खत्म हो तब तक के 20 लोग और वेटिंग में लगे हुए हैं। आप बोलोगे भाई हुआ तो हुआ क्या? हर बार होता है विथ नंबर, एवरी टाइम। 10 में से 9 या 10 टाइम क्या बोल सकते हो, यू विल फाइंड दैट टू बी हैपनिंग। कुछ तो भी है इनके अंदर, पता नहीं कौन सा चाम है, पता नहीं क्या है, कौन सी जादुई शक्ति है, पता नहीं क्या है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लिखा सबने? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इनको रिलेशनशिप में दिल से दिल का कनेक्शन चाहिए, नो फेक टॉक्स। इनको रिलेशनशिप में जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, नो फेक टॉक्स। फालतू बातें नहीं चाहिए, जो है वैसा है। अच्छा बात करो, दिल से बात करो। इम्प्रेस करने के लिए बात मत करना। सो इफ यू आर डेटिंग समबडी हु इज रूल्ड बाय नंबर 7, तो जो दिल में है वही एक्सप्रेस करो। जबरदस्ती फालतू सुपरफिशियल बातें करके मतलब नहीं है, डोंट डू दैट। लिखा सबने? ऑलराइट। किसी ने कुछ बोल दिया ना कि ये ऐसा होता है, तो फॉलो नहीं करेंगे जब तक खुद से उसका स्टडीज ना करें। तो अगर उन्हें कहीं, जैसे अभी जितने भी 7 मेंशन ने हाँ हैंड रेस किया था अभी, यू नो, सो फॉर दीज गाइस, पढ़ तो लेंगे आज की क्लास में, लेकिन बाद में खुद जाके स्टडी करें, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, स्टडी करेंगे, इधर उधर देखेंगे, और फिर बोलेंगे हाँ ठीक है बराबर है, जो आपने पढ़ा था वो बराबर है, ऐसा। दे आर वेरी मच इनटू सेल्फ स्टडीज एंड सेल्फ लर्निंग। बहुत बढ़िया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लाइफ में सेल्फ स्टडी करता है या प्रैक्टिकल होता है, इमोशंस कैसे लेंगे उस व्यक्ति के? जो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत सेल्फ स्टडी और बहुत रिसर्च करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे? इमोशंस में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। तो क्या बहुत ज्यादा प्यार की उम्मीद की जा सकती है क्या? लिख लो फिर, बताइए भी आपको। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है।
थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर आपके स्पाउस या आपके पार्टनर नंबर 7 वाले हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको इमोशनली डिस्ट्रेस मिल सकता है। तो इमेजिन करो 6 वाला बंदा है जो रोमांटिक है और 7 वाला लड़की है, वॉट एवर, यू कैन स्वैप द सेक्स ऑफ द नंबर्स। अब बताओ कैसे होगा? ये इधर ठहरा रोमांटिक और ये ठहरा इधर पे एकदम प्रैक्टिकल। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, फ्रेंडली नंबर्स भी है, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे हल्की फुल्की नोक-झोंक चलते रहेगी। तो किसको एफर्ट डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप में? जो ये क्लास कर रहा है, नॉट नंबर 7। मैंने पढ़ा है तुम्हारे बारे में, तुम नंबर 7 वाले हो, तुम्हारे पास इमोशनली तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो। बोले एक काम कर, क्लास में ही रहा कर, रिकॉर्डिंग भी देखा कर, 3 से 5 भी देख, 9 से 11 भी देख, खुश रह, मुझे परेशान मत कर। सो द पर्सन हु इज डूइंग दिस कोर्स, जो आप ये पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके अंदर में। समझ में आ रहा है आपको? सो यू कैन बी सेइंग कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा नहीं, यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट्स। ठीक है। थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जिंदगी की पूरी सांसारिक मोह माया को छोड़ छाड़ के भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, भगवान के रास्ते जा रहे हैं। तो बोलेंगे चले ऊपर, कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाने वाले हो ना? बोले क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो? कह रहे नहीं, बट चांसेस है दैट नंबर 7 कैन गेट इन टू अ वेरी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा चांसेस है। और सबसे ज्यादा चांसेस है जिसके डेस्टिनी 7 है। क्यों? डेस्टिनी क्या बताता है? लाइफ की जर्नी कब एक्टिवेट होता है? 35 से 40 के आसपास। तो वहां पे अगर आपके स्पाउस का डेस्टिनी 7 है और अगर वो कहे 40 साल की उम्र में कि मैं 4 धाम की यात्रा में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो बोला मैं भी साथ में चलूंगी या चलूंगा। क्या पता वहां से व्हाट्सएप मैसेज करके बोले कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब मैं यही रहने वाली हूं। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जितना हेल्दी डाइट रहेगा उतना अच्छा है। हेल्दी डाइट फॉर नंबर 7। हेल्दी डाइट्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी डाइट, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। एंड वाटर। क्या सबको सब्जी खिलाएंगे? तो ये हम सब्जी में अटके हुए हैं। ये नहीं बोल सकते विल गिव सम बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये नहीं बोल सकते। बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद सॉल्ट एंड पेपर, ये नहीं। सब्जी खिलाना सबको तेल वाली, जिसमें 2 इंच की पूरी परत जमी हुई है तेल की। आलू बैगन की सब्जी खिला रहे हैं, तेल वाले, तेल में डुबे। पनीर टिक्के की सब्जी बना रहे हैं, पनीर अलग, उसकी ऑरेंज ग्रेवी अलग, और उसके ऊपर में 1 इंच लेयर ऑफ तेल वो अलग।